से बोले के लिए ज़ुबान खोलनी चाहिए तो कमाल ने से चुप रहने का इशारा किया। सारी उम्र तो मैं भी तुम्हारी बीवी को अपने पास नहीं रख सकता, वक्त में ही कितना बचा है मेरे पास। और जो कुछ 2 साल पहले हुआ इसमें तालिया की गलती कम मेरी ज़्यादा थी। मुझे तुम्हें सारी हकीकत बताकर इसी वक्त कमाल ने तालिया की तरफ से हैदर को वजाहत देनी चाहिए तो हैदर ने हाथ बढ़ाकर कमाल को आगे बोलने से रोका। मैं यहाँ पिछली गुजरी बातें सुनने नहीं आया। जो 2 साल पहले हुआ वो अब गुजर चुका है। मुझे गुजरी हुई बातों से कोई सरोकार नहीं और ना ही इस लड़की से जो मेरे सामने बैठी है। मतलब है तो सिर्फ अपनी औलाद से, जिससे मैं आज अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊँगा। हैदर दो टोक अंदाज में कमाल से बोला तो अब की बार नतालिया खामोश नहीं रही। आपकी औलाद सिर्फ आपकी औलाद नहीं, वो मेरा भी बेटा है। पैदा किया है उसे मैंने। आपको बेशक मुझसे कोई सरोकार ना हो, मगर अपने बेटे से मुझे सरोकार है। मैं उसके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। नतालिया हैदर को देखती हुई बगैर झिझके बोली। वो सिर्फ यूशा को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था, भला वो अपने बेटे के बगैर कैसे रह सकती थी। मैं तुमसे हमकलाम नहीं होना चाहता और ना ही तुम्हें मुझसे मुखातिब होने की जरूरत है। आप यूशा को बाहर गाड़ी में भिजवा दो, मैं इसका वेट कर रहा हूँ। हैदर नतालिया को सख्त लहजे में बोलता हुआ आखिरी जुमला कमाल से बोलकर सोफे से उठ खड़ा हुआ तो नतालिया भी खड़ी हो गई। प्लीज़ हैदर, आप मेरे साथ इस तरह की ज़्यादती नहीं कर सकते। मैं यूशा के बगैर कैसे रहूँगी? मैं उसको आपके साथ नहीं जाने दूंगी। नतालिया को इस वक्त हैदर की बातों से खौफ आ रहा था, मगर वो चाहकर भी नज़रअंदाज इख्तियार नहीं कर सकती थी, क्योंकि जानती थी कि गलती कहीं ना कहीं इसी की थी और अगर हैदर जिद पर आ जाता तो बात बिगड़ जाती। वो रूहानी लहजे में हैदर के सामने बोली तो हैदर गुस्से से लब भींचता हुआ नतालिया के करीब आया। ज्यादती करने का ठेका क्या सिर्फ तुमने लिया हुआ है? देखता हूँ कौन रोकता है मुझे यहाँ से यूशा को लेकर जाने से। हैदर मजीद नतालिया से कुछ बोलता यूशा के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों में तवज्जो हुए। तभी रज्जो रोते हुए यूशा को गोद में लिए कमरे में दाखिल हुए। यूशा बाबा नींद से जाग गए थे, तभी कमरे में आपको ना देखकर रोने लगे। रज्जो की बात सुनकर नतालिया जल्दी से रज्जो की गोद से यूशा को लेकर अपनी गोद में लिया और रोता हुआ नतालिया की गोद में आकर पुरस्कून हो गया था। मम, नींद भरी आंखों से नतालिया को देखता हुआ बोला। मम की जान। नतालिया यूशा को प्यार करती इसका सर अपने कंधे पर रखकर यूशा की कमर पर हल्की सी थपकी देने लगी ताकि वो दोबारा सो जाए। हैदर ये मंजर संजीदगी और खामोशी से देखने लगा। नतालिया भी हैदर को देख रही थी। इसकी आंखों में हैदर के लिए दरख्वास्त थी, एक इल्तिजा थी, फरियाद थी कि वह यूशा को इससे दूर ना करे। अगर तुम सिर्फ यूशा को अपने साथ लेकर जाने का इरादा रखते हो तो अपनी बीवी के साथ साथ अपने बेटे के साथ भी ज्यादती करोगे, एक छोटे बच्चे को इसकी माँ से दूर कर कर। मानता हूँ गलती 2 साल पहले मेरी भतीजी से हुई थी, मगर वो कम अकल थी, नादान थी। मगर तुम तो समझदार और बाशऊर हो, इसलिए जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। कमाल हैदर को देखता हुआ नरम लहजे में बोला तो हैदर के चेहरे के तासुरात सर्द हो गए। मैं यहाँ से अपने बेटे को आज हर कीमत पर लेकर जाऊंगा। अगर ये यूशा के बगैर नहीं जा सकती तो मुझे अभी अपने बेटे के लिए एक अदद आया का अरेंज तो करना होगा जो यूशा के मेरे पीछे देखभाल कर सके। बेशक ये मेरे बेटे की माँ है, मगर ये मेरे साथ मेरे घर जाएगी तो सिर्फ यूशा की माँ की हैसियत से। मेरी नज़र में इसकी हैसियत एक आया से कम नहीं होगी। हैदर नतालिया को देखता हुआ कमाल से बोलने लगा। नतालिया खामोशी से बिना कुछ बोले सोए हुए यूशा को उठाए हैदर को देखने लगी। इतना सख्त रवैया तो उसने शादी से पहले भी नहीं था जितना सख्ती वो इस वक्त दिखाता हुआ इसे यहाँ से ले जाने से पहले इसकी हैसियत का तयन करवा रहा था, वो भी इसके चचा के सामने। नतालिया जाओ, अपना और यूशा का सामान पैक करो। कमाल की आवाज़ कमरे में गूंजी तो नतालिया यूशा को लेकर वहाँ से चली गई। गाड़ी अपनी मंजिल पर रवान थी। वो दोनों ही गाड़ी में खामोश बैठे सफ़र कर रहे थे। नतालिया का 2 साल पहले का मंजर याद आया जब हैदर इसको रुखसत करके अपने साथ शहर ले जा रहा था। वो भी कुछ इसी तरह का सफ़र था। तब भी वो गुस्से में और खामोश ड्राइविंग कर रहा था, आज जैसे वो आज कर रहा था, मगर वो रात आज की रात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तब वो दोनों रिश्ते में बंधे होने के बावजूद अजनबी थे। अब 2 साल बाद इन दोनों के मिलाप से एक नन्हा सा वजूद दुनिया में आ चुका था, मगर वो दोनों अभी भी अजनबी थे। जब हैदर नतालिया और यूशा को अपने साथ लेकर निकलने वाला तब मौसम के आसार देखते हुए कमाल ने इसको रात में रुकना चाहा, मगर कमाल के लाख समझाने पर भी वो नहीं माना। तेज बारिश जैसे थमी, हैदर ने शहर के लिए रवानगी का इरादा किया, लेकिन अब मौसम अपने तेवर दोबारा बदल रहा था। आधा रास्ता तय होने तक यूशा ने नतालिया की गोद में बैठा हैदर को ड्राइविंग करता नतालिया की चूड़ियों से खेलता जाग रहा था। इसकी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी।
चचा जान बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इस मौसम में निकलना खतरे से खाली नहीं। अब अगर बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा? तवील खामोशी को तोड़ती हुई नतालिया बादलों के गिड़गिड़ाने की आवाज़ पर बेसख्ता बोली, मरने से इतना ही डर लगता है तो क्यों आ गई? रहती अपने चचा की हवेली में। हैदर ड्राइविंग करता नतालिया की तरफ बिना देखे तंजिया लहजे में बोला। मोटी मोटी बूंदें बारिश गाड़ी के बोनट पर गिर रही थीं। तो नतालिया खामोशी से हैदर के तने हुए नकूश देखने लगी, जो अब बारिश तेज होने की वजह से मजीद तन गए थे। रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे और ऊपर से तेज बारिश, ऐसे में ड्राइविंग करना खतरे का सबब था। इसलिए वो एक साइड पर गाड़ी रोक चुका था। अचानक जोर से बादल गरजने पर ना सिर्फ नतालिया चीखती हुई उछल पड़ी, बल्कि नतालिया के चीखने से इसके गोद में सोया हुआ यूशे भी डर के मारे नींद में रोने लगा। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अब तुम इसकी नींद खराब करोगी। यहाँ दो मुझे मेरे बेटे को। हैदर नागवारी से नतालिया को देखते हुए इसकी गोद से यूशे को लेता हुआ नतालिया को डांटने लगा। अब वो खुद अपने बेटे को प्यार करते इसको बहलाकर सुनाने लगा था, जबकि नतालिया डांट पड़ने पर शर्मिंदा सी चोर नजरों से हैदर को देखने लगी, जो शायद अब मौसम के खराब होने का गुस्सा भी इसी पर निकाल रहा था। जब हैदर को महसूस हुआ यूशे गहरी नींद में चला गया है, तब वो अपनी सीट पीछे करता यूशे को पिछली सीट पर लिटाने लगा। तभी नतालिया को ख्याल आके पिछली सीट पर रखे अपने बैग से चादर निकालकर यूशे पर डाल दी। हैदर के सीधे होकर बैठने से पहले ही नतालिया बैग उठाने के लिए पिछली सीट की तरफ झुकी तो अचानक इसके होंठ हैदर के गाल से टकराए, जिससे इन दोनों का दिल एक साथ तेजी से धड़का। वही बादल भी दोबारा जोरदार आवाज में गरजा। बादल के गरजने से यूशे नींद में ना डरे, बेसख्ता ही हैदर और नतालिया दोनों ने यूशे के सीने पर अपना अपना हाथ रख दिया। इस वक्त इन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे, जबकि यूशे के सीने पर रखे हैदर के हाथ के नीचे कांपता हुआ नतालिया का हाथ दबा हुआ था। अपने हाथ पर हैदर के हाथ का लम्स महसूस करके नतालिया की तबीयत में अजीब बेचैनी छाने लगी। इन दोनों के चेहरे अभी तक एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। हैदर के तने हुए नकोश इसी वक्त ढीले पड़ चुके थे जब नतालिया के होंठ इसके गाल से टकराए थे। इस वक्त हैदर की नजरें नतालिया के चेहरे का तवाफ कर रही थी, जिस चेहरे को पिछले 2 साल से इसने बेतहाशा याद किया था। चेहरे पर गड़ी हुई नजरें नतालिया के होंठों पर आ ठहरी तो नतालिया भी सांस रोके हैदर के होंठों को देखने लगी। नतालिया की शिद्दत से दिल चाहा कि वो अपने होंठ चूम चाहे हैदर के होंठों पर मोहब्बत भरी मोहर लगाकर हैदर की नाराजगी और गुस्से को ख़त्म कर दे, लेकिन वह ऐसा सोच सकती थी। इतनी हिम्मत का मुजाहरा करना इसके बस की बात नहीं थी। नतालिया ने पीछे हटना चाहा, तभी हैदर ने इसकी कमर को जकड़ते हुए अपने होंठ नतालिया के होंठों पर रखकर इसकी सोच को अमली जामा पहनाने लगा। नतालिया के होंठों को अपने होंठों में कैद करके वो हर चीज़ से गाफिल, सारी सूरत हाल, गुस्से, नाराजगी सब भूल चुका था। जहाँ वो नतालिया को अपने अंदर बेंचे इसके सांसों की महक अपने सांसों में उतार रहा था, वहीं नतालिया भी 2 साल की दूरी मिटाए इसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बनाकर इसकी कुर्बत के सहर में डूबने जा रही थी। क्यों दूर चली गई मुझसे? जानती हो ना कितना तड़पा हूँ तुम्हारे बगैर। अपने होंठ नतालिया के होंठों से जुदा करके हैदर नतालिया का चेहरा थामे बेकरार से लहजे में नतालिया से पूछने लगा, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। नतालिया गहरी सांस लेती हैदर को देखती हुई बोली, जिसके बाद हैदर इसका दुपट्टा हटाता हुआ नतालिया के गर्दन पर झुका बेकरार सा होकर मोहब्बत भरी मेहरत सबत करता चला गया। 2 साल की दूरी मिटने पर वह बुरी तरह मदहोश हो रही थी। कहाँ तुम्हारा दिमाग? कब से बके जा रहा हूँ, सीधी होकर बैठो। कि अपने कान अपने चचा की हवेली में छोड़ आई हो? हैदर के डांटने पर नतालिया जैसे एकदम होश में आई। वो हौक बनी हैदर को देख रही थी। नतालिया का हाथ अभी तक यूशे के सीने पर मौजूद था। हैदर अपना हाथ इसके हाथ के ऊपर से हटा चुका था। नतालिया के होंठों पर अभी अपनी नजरों का जाविया जाने के बाद वो खुद को संभाल चुका था, मगर नतालिया ना जाने अपनी सोचों में कहाँ दूर निकल चुकी थी। हैदर के डांटने पर वो शर्मिंदा से सीट से टेक लगाकर बैठी रही तो हैदर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुझे मायशा के बारे में मालूम हुआ तो बहुत अफसोस हुआ मुझे इसकी डेथ का सुनकर। अपने दिमागी फतूर को झटक कर नतालिया आस्ता आवाज में ड्राइविंग करते हैदर को देखकर बोली, मुझे भी अपनी दूसरी बीवी के दुनिया से जाने का अफसोस है। पहली बीवी की मौत का शोक तो मैं 2 साल पहले ही मना चुका हूँ। हैदर की गुस्से भरी लहजे पर नतालिया तड़प कर इसे देखने लगी, यानी वो इसे 2 साल पहले ही मार चुकी थी। इसके लिए हैदर, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो इससे शदीद खफा था। नतालिया हैदर के हाथ पर अपना हाथ रखती बोली, जो स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद था। हैदर ने अपने हाथ पर नतालिया का हाथ देकर इसका हाथ बेदर्दी से दूर झटका। अपनी हाथ में रहो, तुम्हारी हैसियत जो मेरे घर में होगी
वो मैं तुम्हें तुम्हारे चचा के सामने बताकर तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मेरे नज़दीक तुम यूशे की गवर्नेंस से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। आइंदा मुझे मुखातब सोच समझ कर करना। हैदर ने पल भर नहीं लगाया था इसकी तबीयत साफ करने में। वो गुस्से भरी नज़र नतालिया पर डालकर ड्राइविंग करने लगा तो नतालिया अपने आंसू जब्त करती खामोश होकर बैठ गई। सुबह की सफेदी निकलने को थी तो सफर तमाम हुआ। गाड़ी के रुकते ही हैदर यूशे को गोद में उठाए अजनबियत बरतते हुए घर के अंदर चला गया। नतालिया हैदर को घर के अंदर जाता देखकर रुक रह गई। ऐसा रवैया उसने पहले भी अपनाया था मगर तब नतालिया को इतना ज्यादा महसूस नहीं हुआ था। वो अपने वजनी बैग पर नजर डालकर हैंड बैग लेकर गाड़ी से नीचे उतरी। तभी से गेट पर नींद से बेहाल आंखों के साथ हसन आता दिखाई दिया। अपने घर में वेलकम चची जान, वो शौक लहजे में नतालिया को छेड़ता हुआ बोला, जिस पर नतालिया हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हारी गाड़ी से बाहर सामान निकालने के लिए कहा था, मैंने यहाँ खड़े होकर बातें करने के लिए नहीं। हैदर सख्त लहजे में हसन को मुखातब किया तो वह मुंह लटकाता हुआ गाड़ी से सामान निकालने लगा, जबकि हैदर के चेहरे के नागवार तासुरात देखकर नतालिया की मुस्कुराते लब सिकुड़ गए। वो यूशे को गोद में उठाए बेडरूम की जानिब की तरफ जा चुका था। नतालिया आस्था कदम उठाती हैदर के पीछे चली आई। मेरे कमरे में किस लिए आई हो? नतालिया को अपने कमरे में आता देख हैदर बोला तो इसी जुमले पर वो दोनों और 2 साल पीछे चले गए जब नतालिया दुल्हन बनी इसके कमरे में आई थी। तो फिर आप ही बता दें और कहाँ जाऊँ? नतालिया बेबसी आंखों में समाये हैदर से वही सवाल पूछने लगी जो उसने 2 साल पहले इससे पूछा था। मेरे सामने ड्रामे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पर पहले ही ये बात वाज़ह कर चुका हूँ कि इस घर में तुम सिर्फ यूशे की वजह से मौजूद हो, इसलिए आइंदा मेरे कमरे में आने से पहले परमिशन लेकर आना। हैदर गुस्सा जब्त करता हुआ आस्ता आवाज में बोला क्योंकि यूशे बेड पर सो रहा था। वो नहीं चाहता था इसके बेटे की नींद खराब हो। अभी तक खड़ी मुझे क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, रेस्ट करना है मुझे। वो नतालिया का चेहरा देखकर इस पर तरस खाए बगैर बेजार लहजे में बोला, लेकिन ये हकीकत भी थी कि वो तवील ड्राइविंग करके थक गया था और अब थोड़ा आराम करना चाहता था। यूशे अगर जाग गया और उसे कमरे में मैं नहीं दिखी तो वो रोने लगेगा। नतालिया बेड पर सोए हुए अपने बेटे को देखती हैदर से बोली ताकि हैदर यूशे को ले जाने दे। आज के बाद यूशे जागने के बाद अपने बाप की शक्ल देखेगा। जब मुझे लगा तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम्हें बुला लूंगा। अभी तुम यहाँ से जा सकती हो। हैदर बोलने के बाद नतालिया के जाने का इंतजार नहीं किया था। बिना लिहाज किए इसका बाजू से पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। यहाँ खड़ी बंद दरवाजे को क्या देख रही हो भाई? अंदर बेडरूम में जाओ। अपने हैंड कैरी लेकर लाउंज में दाखिल होता हसन नतालिया से बोला तो वो डुबडुबाई आंखों से हसन को देखने लगी। हसन नतालिया का रूहानी चेहरा देखकर पूरी सूरत-ए-हाल समझ गया। या थोड़े दिन गुजरेंगे तो चाचू का गुस्सा कम हो जाएगा। जानती नहीं हो क्या तुम चाचू की नेचर को? हसन नतालिया को देखकर समझाता हुआ बोला। उन्होंने यूशे को अपने पास रख लिया है। नतालिया नम लहजे में हसन से बोली, इसे भला अब कहाँ यूशे के बगैर रहने की आदत थी? तो इसमें कौन सा गजब हो गया जो इतनी रोती हुई शक्ल बना रही हो? यूशे इसका भी बेटा है, सोने दो इन्हें वो अपने बेटे के साथ। ऐसा करो तुम भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। गेस्ट रूम तो साफ नहीं, मेरे कमरे में चली जाओ, मैं जिम जा रहा हूँ। हसन नतालिया से बोलता वो वहां से चला गया जबकि नतालिया छोटे छोटे कदम उठाती दूसरे बेडरूम में चली आई जहाँ पहले से वो खुद रहती थी। अब यहाँ हसन का सामान मौजूद था। वो मुकम्मल नींद में डूबी हुई थी जब हैदर इसको सीधा करके इस पर झुका। अपनी गर्दन पर होंठों के लम्स को महसूस करके तालिया ने नींद से चूर अपनी आंखें खोली तो हैदर को मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर झुका पाया। वो उसको अपने लम्स से रोशनास करवाता हुआ नतालिया के दोनों कलाइयाँ पकड़ चुका था। हैदर क्या कर रहे हो? हसन आ जाएगा। नतालिया इसकी जरूरत पर घबराती हुई हैदर से बोली। नतालिया की बात सुनकर हैदर इसका चेहरा थामता हुआ नतालिया से पूछने लगा, क्यों चली आई थी इस कमरे में? हैदर का लहजा बिल्कुल नरम और अंदाज मोहब्बत से भरा था जिस पर नतालिया को हैरत हुई। मैं चली आई थी, आपने हाथ पकड़कर निकाला था मुझे अपने रूम से। वह हैरत से मगर शिकवा किए बगैर न रह सकी, जिस पर हैदर नतालिया के होंठों पर अपने होंठ रखकर इसके होंठों को चूमता हुआ पीछे हुआ। ड्राइव कर थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए गुस्से में था इस वक्त, लेकिन अब तो मैं वापस लेने आया हूँ। जल्दी से आ जाओ, मैं और यूशे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हैदर इतनी मोहब्बत से इसे बुला रहा था, यह ख्वाब था कि हकीकत। नतालिया हैरत से हैदर को देखने लगी जो मुस्कुराता हुआ इसको देखकर कमरे से बाहर निकल रहा था। तभी अचानक किसी ने इसका कंधा जोर से हिलाया। नतालिया हड़बड़ाकर एकदम से उठी, सामने खड़े हैदर को देखने लगी जो न जाने क्यों इसको गुस्से से देख रहा था। 5 घंटे की तवील ड्राइविंग किसने की थी रात भर? हैदर बिगड़े चेहरे के तासुरात लिए इसके सामने खड़ा था
जो नींद से बोझल आंखें लिए हैरत से इसको देख रही थी। हैं, ये भी कोई पूछने की बात है, आपने ही तो की थी। नतालिया हैदर को देखती हुई कंफ्यूज होकर बोली। वो थोड़ी देर पहले तो इससे प्यार कर रहा था, फिर अचानक से इसके मूड को क्या हो गया? तो तुम इतनी बेखबर कैसे सो सकती हो? तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूँ कि उठो और कमरे में चलो, यूशा रो रहा है। इसे अपनी मामी चाहिए, मगर तुम होकर नींद में मुस्कुरा रही हो। हैदर मजीद बिगड़ता हुआ नतालिया से बोला तो नतालिया को यकीन हो गया वो सब इसका ख्वाब था। वो ख्वाब में हैदर को अपने करीब देख रही थी। हैदर सख्त नजरें नतालिया पर डाक कर कमरे से जाने लगा तो नतालिया सुस्त कदम उठाती हैदर के पीछे इसके कमरे में जाने लगी। मेरा पाला बेटा, मम की जान। नतालिया हैदर के कमरे में आने के साथ ही हैदर को नजरअंदाज करती यूशे को इसकी गोद से लेती प्यार भरे लहजे में बोली। हैदर ने देखा यूशे नतालिया की गोद में आकर खामोश हो गया था, जबकि वो खुद नींद से जागकर अपने बेटे को कितनी देर बहलाता रहा था, मगर वो मुसलसल रोए जा रहा था। नतालिया यूशे को लेकर कमरे से जाने लगी तो हैदर ने नतालिया का बाजू पकड़ा। कहाँ जा रही हो तुम? हैदर गुर्राता हुआ नतालिया से पूछने लगा तो नतालिया यूशे को जताती हुई बोली, आपके लिए मेरे वजूद को अपने कमरे में बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। नतालिया की बात सुनने के बाद हैदर ने यूशे को अपनी गोद में लेकर नतालिया का हल्का सा बेड पर धक्का दिया तो वो हैदर से इस हरकत की नहीं कर रही थी, इसलिए अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और बेड पर जा गिरी। इस रूम में जा रही हो? तुम जानती नहीं हो वो रूम हसन के यूज में है। हैदर को नतालिया के इस कमरे में सोने पर वैसे ही गुस्सा आया था, वही हमाकत दोबारा करने जा रही थी। तभी हैदर इसको झिड़कता हुआ बोला, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी आप मुझे यहाँ यूशे के गवर्नर की हैसियत से ही लाए हैं। नतालिया ने बेड से उठकर हैदर को देखते हुए जवाब दिया, जिस पर हैदर का पारा हाई हुआ। इसने सख्ती से नतालिया का मुंह जबड़ों से पकड़ा। मेरे निकाह में हो तुम अभी भी, अगर मेरे सामने कोई उल्टी सीधी बात की तो जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। हैदर ने नतालिया को बोलते हुए इसका जबड़ा छोड़ा, क्योंकि हैदर की गोद में इसका बेटा अपने बाप को गुस्से में देखकर रो देने को था। यूशे दोबारा से नतालिया के आगे अपने दोनों हाथ बढ़ाने लगा ताकि नतालिया इसको अपनी गोद में ले ले। अगर मुझे जान से मारने पर आपका गुस्सा खत्म हो जाता है तो मार डाले मुझे। नतालिया यूशे को हैदर की गोद से लेकर बेड पर बिठाती हुई आस्था आवाज़ में बोली तो हैदर 2 कदम का फासला समेटकर इसके करीब आया। अगर मुझे अपने बेटे का ख्याल नहीं होता तो ये भी एक घर गुजरता है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे सामने ज़ुबान चलाने से परहेज़ करो। और क्योंकि यूशे तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए अपना और यूशे का सारा सामान मेरे बेडरूम में सेट करो। मैं यहाँ से ज़्यादा अपने वक्त अपने बेटे के साथ गुजारना चाहता हूँ। हैदर नतालिया को हुक्म देता हुआ बोला, जिस पर हैदर की बात सुनकर नतालिया को हंसी आ गई। वह अपनी हंसी जब्त करके हैदर से पूछने लगी, तो मैं आपके बेडरूम में यूशे की गवर्नेंस की हैसियत से रहूंगी? प्लीज़ इतना बता दीजिए मुझे। नतालिया के मासूम लहजे पर पूछने पर हैदर को आग लग गई, जबकि यूशे बेड से उतरकर छोटे छोटे कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तुम मेरे बेडरूम में किस हैसियत से रहोगी, आज रात तुम्हें मालूम हो जाएगा। हैदर नतालिया से बोलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल गया, जबकि नतालिया हैदर के कमरे में अपना बैग देखकर अपने और यूशे के कपड़े बैग से निकालने लगी। यूशे सो जाओ ना बेटा अब। वो रात में हैदर के बेडरूम में मौजूद, खुद भी बेड पर लेटी हुई अपने पास लेटे यूशे को थपकी देती हुई बोली, जो काफ़ी देर से जाग रहा था। तभी हैदर अपने कमरे में आया। अपने बेड पर लेटी नतालिया और यूशे को देखकर एक पल के लिए वो ठहर गया और खामोशी से इन्हें देखने लगा। इसका बेडरूम कितना पुररौनक और मुकम्मल लग रहा था इस वक्त, और यह मंजर देखकर इसका दिल में सोचने लगा, या तो अब इसके बराबर में आकर लेट जाए या फिर कमरे से बाहर निकल जाए। ये देखिए, ये आपको देखकर मजीद एक्टिव हो रहा है। नतालिया हैदर को देखती हुई बोली, जिसे देखकर यूशे की आंखों में नींद होने के बावजूद हैदर को देखकर उठ कर बैठ चुका था। पार्टनर सोने का मूड नहीं है आज, अपने बाबा के पास आना है। हैदर बेड की तरफ बढ़ता हुआ यूशे के सामने अपने दोनों बाजू फैलाता हुआ बोला, बाबा। यूशे हैदर के फैले हुए बाजू देखकर खुशी से इसकी जानी बढ़ा। हैदर ने इसे गोद में उठाया और प्यार करने लगा। यूशे के सोने का टाइम है, ये हैदर इसे सोने दे, वरना इसकी नींद उड़ गई तो ये रात भर जागेगा। नतालिया हैदर को देखती हुई बोली, मगर हैदर बिना इसके सवाल का जवाब दिए यूशे को गोद में उठाए कमरे से बाहर निकल गया। मालूम नहीं कब अपनी नाराजगी दूर करेंगे। नतालिया दिल में सोचती हुई टेरेस में आकर खड़ी हो गई। इसको आधा घंटा गुजर चुका था तब बेडरूम का दरवाज़ा खुला और हैदर सोए हुए यूशे को बेडरूम में लाकर इसे एक साइड पर लेटाता हुआ तकिया सेट करने लगा, ताकि यूशे बेड से नीचे न गिरे। नतालिया टेरेस से वापस आकर कमरे में आ चुकी थी यूशे को सोया हुआ देखकर, और हैदर से पूछने लगी, बेहद संजीदगी से कदम उठाता इसकी जानिब आ रहा था। आपने जल्दी सुला दिया यूशे को, मुझे तो लग रहा था ये अभी तक
बहुत देर तक जागेगा। हैदर को अपनी जानिब आता देखकर नतालिया हैदर को बताने लगी, मगर जो नतालिया के बात के बदले हैदर ने इसके साथ किया, नतालिया हैरत ज़दा रह गई। हैदर को अपनी जानिब आता देखकर नतालिया हैदर को बताने लगी, मगर जो नतालिया के इस बात के बदले हैदर ने इसके साथ किया, नतालिया हैरत ज़दा रह गई। ना तो वो कोई ख्वाब था, ना ही नतालिया का गुमान। हैदर ने सच में इसके होंठों पर अपने होंठ रखे। वो कितनी देर होंठों से इसके होंठों जोड़े यूं ही साकित खड़ा रहा। जब हैदर पीछे हुआ तो नतालिया बेयकीनी से उसको देखती हुई इतना बोली। वो नतालिया को बेयकीनी की कैफियत में देखकर अपने हिसार में ले चुका था। कुछ ऐसा ही चाह रही थी तुम? बोलो, सही बोल रहा हूँ ना मैं? इसका लहजा नरम था, मगर चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी छाई हुई थी। नतालिया को अपने हिसार में लिए हैदर इसका चेहरा देखता हुआ नतालिया से पूछने लगा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या वो इसकी सोचों को पढ़ चुका था? इसके ख्वाब के बारे में जान गया था? नतालिया का हैदर से नजरें मिलाना मुश्किल हो गया। वो शर्मिंदा सी होकर हैदर के हिसार से निकलने की कोशिश करती हुई बोली, मगर हैदर ने इसकी कोशिश नाकाम करते हुए उसे मजीद सख्ती से अपने गिरफ्त में लिया। मुझे सच बताओ, क्या तुम अब भी ऐसा कुछ नहीं चाहती हम दोनों के दरमियान? अब की बार हैदर का लहजा नरम नहीं था, सख्त था। नतालिया इसकी मजीद नाराजगी से डर कर जल्दी से बोली, मैं ऐसा ही चाहती हूँ हैदर। मेरा मतलब है, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा। नतालिया ने जहाँ अपनी बात मुकम्मल करके पलकें झुकाई, वहीं हैदर के चेहरे से सख्ती के आसार भी गायब हो गए। जाओ फिर चेंज करके आओ। हैदर नतालिया को अपने गिरफ्त से आज़ाद करता हुआ संजीदा लहजे में बोला तो नतालिया एक नज़र हैदर पर डालकर ड्रेसिंग रूम में चली गई, जहां वो अपनी सांसों को नॉर्मल करती हुई वार्डरोब खोलने लगी। इसे नहीं याद पड़ता था कि चेंज करने के लायक इसके पास कोई नाइट ड्रेस भी मौजूद था। वार्डरोब के पोर्शन में जहाँ इसके कपड़े मौजूद थे जो इसने आज शाम को सेट किए थे, वहाँ एक पैकेट भी मौजूद था जो ना तो इसका था और ना ही इसने रखा था। हैदर, इस पैकेट में नाइटी देखकर धड़कते दिल के साथ नतालिया ने हैदर का नाम पुकारा। इस वक्त कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। खिड़की से आती हल्की सी चांद की रोशनी कमरे में थोड़ा बहुत उजाला किए हुए थी। हैदर बेड पर लेटा हुआ नतालिया का इंतजार कर रहा था। जब नतालिया कमरे में दाखिल हुई तो इसने हैदर को अपना मुंतज़िर पाया। बेड पर लेटा हुआ नींदराज आंखों से वो खुद भी नतालिया को देखने लगा। हैदर के पास आते हुए नतालिया के कदम मन भर के हो रहे थे। नतालिया बेड के पास आती हुई हैदर के इस तरफ देखने पर अच्छी खासी नर्वस होने लगी, मगर फिर भी इसका ध्यान यूशे की तरफ चला गया जो उस वक्त बेड पर मौजूद नहीं था। यूशे कहाँ है हैदर? नतालिया इसकी बेबाक नज़रों को इग्नोर करती हैदर से पूछने लगी, क्योंकि यूशे इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था। मगर हैदर नतालिया के सवाल को नज़रअंदाज करता इसकी कलाई पकड़कर नतालिया को अपनी जानिब खींच चुका था। नतालिया हैदर के सीने पर गिरी अपनी बेतरतीब धड़कन को महसूस करती हैदर का चेहरा देख रही थी, जिसके बालों में अपना हाथों से उंगलियां फंसाए इसके चेहरे को अपने होंठों के करीब लाता इसके होंठों को चूमकर अपने लबों की प्यास बुझा रहा था। चंद पल के लिए नतालिया यूशे को फरामोश किया हैदर की दस्तरस में मुकम्मल खो चुकी थी। हैदर ने अपना चेहरा उठाकर नतालिया की जानिब देखा जो आंखें बंद किए लेटी हुई थी। इसकी पेशानी पर नन्हे नन्हे पसीने की बूंदें भी चमक रही थी। हैदर अपने हाथ की उंगलियों से इसकी पेशानी से पसीना साफ करने लगा तो नतालिया ने अपनी आंखें खोलकर हैदर का चेहरा देखा। वो उसी को देख रहा था। मेरा सुकून और इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ आपकी दस्तरस में है। आपसे दूर जाकर ना सिर्फ मैंने अपने ऊपर जुल्म किया बल्कि आपके ऊपर भी जुल्म किया। हैदर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वह हैदर का चेहरा थामकर इन कुर्बत के लम्हात में इससे माफ़ी मांगने लगी जो इसे अपना यकीन दिलाने लगी। हैदर नतालिया की बात सुनता इसकी कलाइयों अपने हाथों से पकड़कर एक बार फिर इसके होंठों पर झुक गया। जब सुबह नतालिया की आंख खुली कल रात, हैदर ने 2 साल की दूरी को मिटाते हुए इसके और अपने बीच तमाम तर फासले मिटा दिए थे, जिसके बाद नतालिया को अपना होश नहीं रहा था। वो इतनी गहरी नींद में सोई से मालूम ही नहीं हुआ कब हैदर यूशे को वापस कमरे में लाया। कमरे में अपने बेड की साइड से इसे बेबी कॉट नजर आया जिसमें यूशे सो रहा था। नतालिया ने यूशे को सोता देखकर खुद भी दोबारा इत्मीनान से आंखें मूंदी। यूशे जागेगा तो तुम्हें मौजूद ना पाकर रोएगा। जाओ अभी जाकर शावर ले आओ। हैदर शायद इससे पहले जागा हुआ था। वो नतालिया को बेदार होता देख चुका था। तभी वो नतालिया से बोला तो नतालिया हैदर की जानिब देखने लगी जो आंखें बंद किए शर्ट के बगैर इसके बराबर में लेटा हुआ था। नतालिया मुस्कुराती हुई हैदर के करीब सिरकती हुई उसके सीने पर अपना सर रख चुकी थी। मेरा फ़ौरन शावर लेने का मूड नहीं। आप क्यों चाह रहे हैं मैं आपसे दूर चली जाऊँ? मैं भी मज़ीद आपके पास रहना चाहती हूँ। हैदर रात को ही अपनी नाराज़गी ख़त्म कर चुका था। नतालिया इसके सीने पर सर रखे इसकी आंखें बंद करती हुई हैदर से बोली, दिल नहीं भरा कर रहा तुम्हारा? नतालिया के कान में हैदर का जुमला पड़े हैदर का लहजा ऐसा तंजिया था कि नतालिया आंखें खोलकर उठती हुई हैदर का चेहरा देखने लगे जो बिल्कुल संजीदा से इसको देख रहा था। नहीं, वो मेरा वो मतलब नहीं था।
मैं तो बस थोड़ी देर मज़ीद रेस्ट करना चाह रही थी। नतालिया को कुछ गलती का एहसास हुआ। हैदर के देखने के अंदाज और बोला गया जुमला ऐसा था कि वो शर्मिंदा होती हैदर को अपनी वजाहत देने लगी थी। रेस्ट करना है तो दूर हटो और अपनी जगह पर लेटो। वो माथे पर शिकन लाता नागवार नज़रों से नतालिया को देखता हुआ बोला तो नतालिया पल भर के लिए खामोशी से देखने लगी। क्या हुआ है आपको? ऐसा क्यों बोल दिया आपने? मैंने जो आपके इस तरह का बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। नतालिया उठकर बैठती हुई हैदर से पूछने लगी, तुम शायद भूल रही हो मेरा बिहेवियर तुमसे ऐसा ही है जब से तुम यूशे के साथ यहाँ आई हो तब से। हैदर भी इसको जवाब देता उठकर बैठा। अब वो अपनी शर्ट पहन रहा था तो नतालिया हैरत से इसको देखने लगी। कल रात वो सब कुछ ख्वाब तो हरगिज़ नहीं था, और कल रात को वो सब क्या था? नतालिया अफसोस भरे लहजे में हैदर को देखती हुई इससे पूछने लगी। इससे तो लगा था कल रात हैदर इससे दूरियां मिटाकर अपनी नाराज़गी भी ख़त्म कर चुका है, तो अब तक सब ठीक हो जाना चाहिए था इन दोनों के दरमियान। शायद तुम ये भूल रही हो, कल रात तुमने ही मुझसे कहा तुम वैसा चाहती हो। हैदर नतालिया को देखकर याद दिलाता हुआ बोला तो नतालिया गम और अफसोस से हैदर को देखने लगी। तुम सिर्फ मेरे चाहने पर? बोलते हुए इसकी आवाज़ रुंध गई। हैदर की बात पर इसका दिल टूट गया था। हैदर आप नहीं चाहते थे? वो सब सिर्फ मेरे चाहने पर आपने किया। जो आप दे मुझे। अब इसे अफसोस नहीं गुस्सा आ रहा था। नतालिया गुस्से में हैदर का गिरबान पकड़ती हुई इससे पूछने लगी तो हैदर ने इसके हाथ अपने गिरबान से हटाकर दूर झटके। अपनी हद में रहो, तुम वो लड़की हो जिससे मैंने अपनी मर्जी से अब शादी नहीं की थी, मगर इसके बावजूद मैंने तुम्हें दिल से कबूल किया। तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, तुमसे अपना रिश्ता बनाए रखना चाहता था, मगर इसके बदले तुमने क्या किया मेरे साथ? दूसरे ही दिन तुम मुझे छोड़कर बगैर बताए मेरी ज़िंदगी से दूर चलेगी। तुम्हारे पास मेरी औलाद मौजूद थी जिससे तुमने मुझे बेखबर रखा। इससे मालूम होता है कि तुम्हारी नज़र में मेरी क्या हैसियत है। जिसकी नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी नज़र में इसकी हैसियत भी 2 कौड़ी के बराबर है। जो कुछ कल रात हमारे दरमियान हुआ, इससे अपनी हैसियत का अंदाज़ा खुद लगा लो। मेरे लिए तुम्हारा ये वजूद सिर्फ वक्ती कशिश का ज़रिया है। मैं कोई बाजारी मर्द नहीं जो अपनी ज़रूरत के लिए बाजारी औरतों का इस्तेमाल करूँगा। जब मेरा दिल चाहे तब तुम मेरी तलब बनोगी। इसके बाद तुम मेरे सामने यूशा की गवर्नेंस से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। हैदर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नतालिया ज़ब्त करना मुश्किल हो गया। वो रुकी नहीं बल्कि तेज़ी से वॉशरूम की तरफ भागती हुई कमरे से चली गई। नतालिया के वॉशरूम जाने के बाद हैदर के चेहरे के तासुरात खुद बहुत नॉर्मल हुए। वो अपने लफ्ज़ों से बहुत ज़्यादा नतालिया का दिल दुखा चुका था और जानता था इस वक्त नतालिया वॉशरूम में आंसू बहा रही होगी। हैदर की आंखों में आंसू का सोचता बेचैन होने लगा। एक पल के लिए हैदर का दिल चाहा कि नतालिया के वापस आने पर इसे अपना लहजा और अंदाज बिल्कुल नॉर्मल कर ले, वो इसको मना ले, मगर नतालिया ने सच में इसके साथ बहुत बुरा किया था। अपने घर में नतालिया और यूशा की मौजूदगी पर इसका गुस्सा बेशक जाता रहा था, मगर ये बात वो नतालिया पर फौरी तौर पर शो नहीं करवाना चाहता था। सफ़र के दौरान गाड़ी में इसके गाल जब से नतालिया के होंठ से टकराए थे तब क्या हलचल सी इसके अंदर मच चुकी थी जिसे वो कंट्रोल करता जब्त कर गया था। जब घर आने के बाद इसने नतालिया को अपने कमरे से निकाला, कितनी देर तक वो दरवाजे के पास खड़ा नतालिया के बारे में सोचता रहा कि वापस अपने कमरे में ले आए। जब वो यूशा के रोने पर नतालिया को जगाने के लिए दूसरे कमरे में आया तब नतालिया को सोता हुआ देखकर हैदर का दिल किया कि उस पर ढेर सारा प्यार निछावर करके अपनी सारी नाराज़गी ख़त्म कर दे, लेकिन तब भी इसने अपने ऊपर जबर किया था। लेकिन रात के पहर नतालिया को अपने कमरे में बेड पर देखकर वो खुद रोक नहीं पाया था। अपनी इस कैफियत का इल्म इसको तब भी था जब शाम में नतालिया को इसका और यूशा का सामान अपने कमरे में लाने के लिए कह चुका था। इसलिए उसके कपड़े में वो नाइटी रख चुका था। जो कुछ इसके और नतालिया के दरमियान हुआ था वो सब कुछ नतालिया की नहीं बल्कि इसने अपनी दिली ख्वाहिश को पूरा किया था। लेकिन सुबह उठने के बाद हैदर को इसकी अना इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो इतनी जल्दी नतालिया के आगे हथियार डालकर इसे माफ़ कर दे। वो 2 साल तक इस लड़की के लिए तड़पता रहा था जिसे वो इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाला था। क्या हुआ? कोई बात हुई है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हसन नाश्ते के दौरान नतालिया को देखता हुआ बोला तो नाश्ता करता हैदर भी सार उठाकर नतालिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या होना है तबीयत को? मैं ठीक हूँ। नतालिया यूशा को नाश्ता करवाने के बाद गोद से उतारती हुई बोली। वो खुद भी इसकी गोद से उतर के सोफे के पास जाना चाह रहा था ताकि सोफे पर रखे अपने टॉयज से खेल सके। तो फिर आइस को क्या हुआ? इतनी रेड क्यों हो रही हैं? हसन फिक्र करता हुआ नतालिया से पूछने लगा तो नतालिया के कुछ बोलने से पहले हैदर बोल उठा, इसकी फिक्र छोड़कर अपने नाश्ते पर ध्यान दो, मैं देख लेता हूँ इसको। हैदर हसन को टोकता हुआ बोला तो नतालिया ने एक जख्मी नज़र हैदर पर डाली। फिर वो हसन को देखती हुई बोली, किसी पर बहुत गुस्सा है मुझे, तुम्हें तो मेरी आदत का मालूम है। जब तक मैं अपना गुस्सा अच्छी तरह से निकाल ना लूँ तब तक मैं नॉर्मल नहीं होती।
क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें वो इंसान समझकर तुम पर अपना गुस्सा निकाल लूं, जिस पर मैं चाह कर भी गुस्सा नहीं निकाल पा रही। नतालिया हसन से इजाज़त मांगने लगी, जबकि हैदर को अपने पास खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई। इससे पहले हैदर इसे रोकता या फिर हसन इसकी बात का नतालिया को कुछ बोलता, अचानक ही नतालिया ने टेबल पर रखा चाय का कप में मौजूद चाय हसन के ऊपर उछाल दी, जिससे हसन की पूरी शर्ट खराब हो गई। नतालिया की हरकत पर हसन के साथ हैदर भी हक्का बक्का रह गया। अभी वो दोनों चचा भतीजे नतालिया की हरकत पर संभल भी नहीं पाए थे कि नतालिया कुर्सी उठती हुई हसन के पास आकर इसका गिरबान पकड़कर हसन को अपने मुकाबले खड़ा कर चुकी थी। या नतालिया, क्या हो गया तुम्हें अचानक, ये क्या कर रही हो? हसन नतालिया को शदीद गुस्से में देखकर घबराता हुआ बोला। शट अप! नतालिया इतनी जोर से चीखी कि हसन बुरी तरह सहम गया, जबकि हैदर एकदम कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। नतालिया, छोड़ो इसका कॉलर। हैदर जानता था नतालिया लाजमी आज सुबह वाला गुस्सा हसन पर पाने वाली है, इसलिए हैदर ने नतालिया को हसन का कॉलर छोड़ने के लिए कहा, मगर वो हैदर की बात को इग्नोर करती हसन से बोली, समझते क्या हैं आप अपने आप को? गुस्सा है ना आपको मुझ पर बहुत ज़्यादा, तो फिर गुस्से की तरह ही मुझ पर अपना गुस्सा निकालें। ये गुस्से की आड़ में जो कुछ आपने किया है ना। नतालिया हसन का गिरबान पकड़े अभी से कुछ बोल ही रही थी, तब हैदर नतालिया को बाजू से पकड़ता हुआ बेडरूम में ले गया। क्या हो गया है हीरो, आओ हम दोनों बाहर चलते हैं। हसन यूशे को देखकर इसे पास आया और बोला। यूशे, जो अपने माँ बाप को कमरे में जाता हुआ देखकर हसन को देख रहा था, हसन यूशे को लेकर बाहर निकल गया। क्या फजूल बातें बोलने वाली थी तुम? हसन के सामने अंदाजा है तुम्हें? हैदर नतालिया को बेडरूम में लाकर इसका बाजू छोड़ता हुआ गुस्से भरे लहजे में इससे पूछने लगा। मैं इस वक्त कुछ भी करूं, आप सवाल जवाब करने का हक नहीं रखते, क्योंकि अभी रात नहीं हुई और इसके वक्त मैं यूशा के गवर्नर से ज़्यादा आपकी नज़र में हैसियत नहीं रखती, इसलिए रास्ता छोड़े मेरा। नतालिया बिना डरे बोलकर, मगर इससे पहले कि वो बाहर निकलती, हैदर ने इसका बाजू पकड़कर बेड पर ढकेला। इस वक्त बाहर कदम रख कर दिखाओ इस कमरे से, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छी तरह। हैदर नतालिया को धमकी देखता हुआ खुद कमरे से बाहर निकल गया। अब दिखाइएगा जरा मेरे करीब आकर, फिर बताऊंगी मैं आपको अच्छी तरह। नतालिया वहीं बेड पर बैठकर बुड़बुड़ाती हुई बोली और फिर गुस्से को ठंडा करने लगी। कुछ होश है तुम्हें यूशे का? तुम यहाँ फ़ोन पर बैठी गप्पे हाँक रही हो, वहाँ टेरेस में यूशे अपने चेहरा अपने सारे कपड़ों का सत्यानाश कर चुका है। हैदर नतालिया को डांटता हुआ बोला, जो मोबाइल पर अपने चचा से इनका हाल और तबीयत पूछ रही थी। हैदर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर हसन भी अपने कमरे से निकल आया। अभी तो यूशे यहीं खेला था, मैं देख कर आती हूँ। नतालिया मोबाइल टेबल पर रखती हैदर से बोलकर सोफे से उठने लगी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यूशे को देखने की, बस तुम सारा दिन मोबाइल पर यूं ही टाइम पास करो, मैं अपने बेटे को खुद देख लेता हूँ। हैदर बिगड़े हुए जावियों के साथ नतालिया पर तंज करता हुआ बोला, तो नतालिया को भी गुस्सा आने लगा। जैसे आपकी मर्जी, वैसे भी यूशे सिर्फ मेरा अकेले का बेटा नहीं। नतालिया ढीठ बनकर दोबारा सोफे पर बैठती हुई अपना मोबाइल उठा चुकी थी। इसकी हरकत पर हसन के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसकी मुस्कुराहट देख हैदर की नज़र में आती और जलते ही पर तेल का काम करती हुई वो फौरन कर गई। वो अपने फौरन कमरे में चला गया, जबकि हैदर नतालिया को गुस्से में घूरता हुआ यूशे का हुलिया खुद ही दुरुस्त करता अपने बेटे को अपने साथ बाहर ले गया। बस फजूल का एटीट्यूड दिखाना है और बिला वजह रोब झाड़ना है, जैसे मैं बड़ी रोब में आने वाली हूँ। हैदर के जाते ही नतालिया मोबाइल वापस टेबल पर रखकर डाइनिंग हॉल में चली आई, जहाँ कुर्सी खिसकाकर बैठती हुई गुस्से में मटर छीलने लगी। 10 दिन गुजरने के बाद यूशे अब हैदर से काफ़ी ज़्यादा मनूस हो गया था, इसको पहचानने लग गया था। जबकि इस रात के बाद इन दोनों के बीच एक बार फिर अजनबियत की दीवार आई थी, जिसे हटाने की कोशिश अब की बार नतालिया ने भी नहीं की थी। अगर हैदर उससे बेरुखी बरत रहा था या उस पर गुस्सा कर रहा था, तो नतालिया आगे से हैदर को कुछ नहीं बोलती। ऐसा नहीं था कि वो अंदर ही अंदर हैदर के रवैये पर गड़ रही थी, बल्कि वह हैदर को वैल्यू ही नहीं दे रही थी। मुझे तो लग रहा है तुम्हारे और चच्चू के दरमियान सब कुछ सेट हो गया है। ये क्या तुम दोनों एक दूसरे से दोबारा खफा हो गए? हसन डाइनिंग हॉल में आकर कुर्सी खिसकाता हुआ नतालिया के बराबर में बैठता हुआ इससे पूछने लगा। ये जो तुम्हारे चचा है ना, ये एक नंबर के मतलबी और खुदगर्ज इंसान है, बिल्कुल तुम्हारी तरह के। तुमने भी तो खुदगर्जी दिखाती थी ना, मुझे छोड़कर भाग गए थे, सिर्फ अपने बारे में सोचा। वैसे ही तुम्हारे चाचू मतलबी हैं। मसूफ के चेहरे के जाविये परसों तो खुद ही सारा वक्त दुरुस्त रहे थे, क्योंकि तुम्हारे रिश्ते की
के रिश्ते के फूफा जी घर दावत थी हमारी। वो अपने रिश्तेदारों के सामने ऐसे पोज कर रहे थे जैसे इनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला शौहर शायद ही कोई दूसरा दुनिया में मौजूद हो। बादशाह तो ऐसे खिल गई थी जनाब की जैसे दुनिया के सबसे खुश इखलाक और आला इंसान हो। वो वापस घर आते ही दोबारा तुम्हारे चाचू में सन 65 की रूह वो घुस गई। अब मेरा ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ हसन, वरना ये ना हो मैं तुम्हारा मुंह बिला वजह तोड़ डालूं गुस्से में। चचा भतीजे एक ही जैसे हो तुम दोनों। नतालिया मटर छीलने के साथ नॉन स्टॉप बोलती हुई परसों की सारी बड़ास इस हसन के सामने निकाल चुकी थी। मेरे चचा के किरदार की तो पूरी तशरीह कर दी, ज़रा अपने चचा की खुदगर्जी के बारे में भी तो बताओ। जिस वक्त तुम चाचू को छोड़कर उनके पास पहुंची थी, क्या कमाल साहब का फ़र्ज़ नहीं बनता था वो पहली फुर्सत में चाचू को इन्फॉर्म करते और तुम्हें चाचू के साथ दूसरे ही दिन रवाना करते। अगर इस वक्त तुम्हारे बेवकूफ़ी में तुम्हारे चाचू साथ ना देते तो तुम इस वक्त गुस्से में बैठी मटर न छील रही होती। हसन ने इसकी अच्छी तरह क्लास ली तो नतालिया गुस्से भरी नज़रों से हसन को देखती आंखें दिखाकर घूरने लगी। बात यहाँ तुम्हारे चचा की हो रही है, ना कि मेरे चचा की। मेरे चचा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ बैठकर तुम्हें नसीहतें करना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बल्कि मैं भूल गई, तुम तो एक ढीठ शे हो। मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। नतालिया हसन से बोलती हुई मटर से भरा बाउल लेकर कुर्सी से उठी तो हसन ने इसका हाथ पकड़कर वापस से बिठाया। जितना इस वक्त तुम्हारे लिए मेरी नसीहतें काम आने वाली हैं, इतना कोई दूसरी शे काम नहीं आने वाली। अब मुझे गुस्से में घूरना बंद करो और सच्चे दिल से बताओ, क्या चाचू को यूं बगैर बताए छोड़कर चले जाना तुम्हारा ये अमल ठीक था? वो तुम पर अभी तक इस बात पर गुस्सा क्यों है? क्योंकि तुम्हें इस हरकत ने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तुम्हें मालूम है इंसान सबसे ज़्यादा इसी से हर्ट होता है जिससे इसे कुछ अच्छे की तवक्को हो या वो जिससे ज़्यादा मोहब्बत करता हो। अगर चाचू तुमसे मोहब्बत नहीं करते तो कभी तुम्हें लेने नहीं जाते। हसन नतालिया को देखकर समझाता हुआ बोला, जिसके इसलिए कि नतालिया हैदर से बदगुमान ना हो। इस तरह इन दोनों के रिश्ते में मजीद दूरियां पैदा हो जाती। सारी बातें तो नतालिया को समझ में आई थी, मगर आखिरी बात पर एकदम बोली, जी नहीं, वो मुझे वापस यूशे की वजह से लेकर आए हैं। इन्होंने मुझे खुद ही बताया। नतालिया हसन को देखकर जताती हुई बोली तो हसन फौरन इसकी बात को रद्द करता हुआ बोला, गलत बताया था उन्होंने। अगर तुम दोनों के बीच यूशे ना होता तब भी चाचू शदीद गुस्से के बावजूद कोई ना कोई जवाब बनाकर तुम्हें अपने साथ वापस ले आते। हसन नतालिया को देखता हुआ बोला, कितना कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें अपनी बातों पर। नतालिया तंज़ अंदाज में मजाक उड़ाती हुई बोली कि अब इसे हैदर की तरफ से कोई खुशगुमानी नहीं थी। दिन ब दिन इसकी बढ़ती हुई बदसलूकी इसको एहसास दिलाने के लिए काफ़ी थी कि हैदर की मोहब्बत इसके दिल में अब ख़त्म हो चुकी है। यूशे ही एक वजह है जिसकी वजह से हैदर इसकी ज़िंदगी में मौजूद है। कॉन्फिडेंस, अरे पागल लड़की, मुझे अपनी बात पर पूरा यकीन है कि चाचू तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तुम्हें तो इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है। तुम्हारे अचानक यूँ इनकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद वो कितने दिनों तक डिप्रेशन में रहे। बाबा जब मुझे इनकी हालत के बारे में बताते तो चाचू की हालत का सुनकर मैं खुद टेंशन में आ जाता था। हसन अब सीरियस होकर नतालिया को बताने लगा। हसन की बात सुनकर वो इसकी बात काटते हुए बोली, हाँ, और इसी डिप्रेशन से निकलकर उन्होंने फ़ौरन मायशत से दूसरी शादी भी कर ली। नतालिया खुद हंसकर मजाक उड़ाती हुई बोली तो इसके तंज करने पर हसन नतालिया को घूरता हुआ बोला, नतालिया बीबी, तुम एक सेल्फिश किस्म की लड़की हो। यानी तुम चाहती हो तुम्हारे एकदम चले जाने के बाद चाचू सारी उम्र तुम्हारी यादों में खोए रहते और डिप्रेस रहते। वैसे चाचू शादी के हक में नहीं थे, इस पर प्रेशर था बाबा का, और मैं भी यही चाहता था कि वो दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाएं, और इसीलिए उनकी शादी मायशा चाची से हमने करवा दी। इसलिए अब कोई फजूल बात बोलकर दबाव मत ख़राब करना मेरा। सीधा सीधा अपनी गलती को एक्सेप्ट करके चाची से माफ़ी मांगो। हसन मसनूई रोब झाड़कर नतालिया को मशवरा देता हुआ बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैंने तुम्हारे चाचू को सॉरी नहीं बोला? मगर तुम्हारे चाचू मेरी सॉरी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। नतालिया हसन को देखती हुई बताने लगी। ये बात बताते हुए इसे सख्त गुस्सा आया था। हैदर ने इतने दिन गुजरने के बावजूद अपने रवैये में जरा झलक लचक नहीं दिखाई थी। अच्छा, अब तुम चाचू को सॉरी वैसे बोलोगी जैसे मैं तुम्हें कहूँगा, लेकिन इससे पहले ज़रा एक बात का मुझे क्लियर कर दो। थोड़ी देर पहले तुमने मुझे भागने का नाताना दिया, कहीं अभी भी तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत में मुब्तला तो नहीं? जब भी तुम चाचू के पास से तो नहीं भाग गई थी? हसन शरारती अंदाज में नतालिया को देखता हुआ इससे पूछने लगा, जिस पर नतालिया दांत पीसती हुई कुर्सी से उठी। क्या खुश फहमी है तुम्हें? तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला होकर मैं हसन को
तुम क्या चाह रहे हो? मैं आज तुम्हारा कत्ल कर डालूं अपने हाथों से। नतालिया ने टपे हुए लहजे में बोला ही नहीं बल्कि उसे कुर्सी पर बैठते हुए हसन की गर्दन पर अपने दोनों हाथों से दबाव डाला। जालिम लड़की, मेरी गर्दन तो छोड़ो, मेरा ना सही मेरी बीवी का ख्याल करो, वो बिला वजह ही में बेवा हो जाएगी यार। हसन हंसता हुआ नतालिया का तपा हुआ चेहरा देखकर बोला। वो हसन के हंसने पर मजीद तप गई। ये क्या हो रहा है? अचानक हैदर की आवाज़ पर नतालिया हसन की गर्दन आज़ाद करती हुई दूर हुई। हैदर नागवार नजरों से इसे देखने लगा। इन दोनों को देख रहा था, जबकि यूशा हैदर से अपना हाथ छुड़वाकर नतालिया की तरफ बढ़ा। यार चाचू, अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गए, वरना आपकी बीवी ही ने तो आज मेरा काम कर देना था। गुस्सा हो रही है मुझ पर कि मैं शादी वाले दिन क्यों इसको छोड़कर भाग गया। हसन हैदर से बोलता हुआ शरारती अंदाज में नतालिया को आंख मारकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि नतालिया दिल ही दिल में हसन को गालियां देती हुई यूसुफ की तरफ मुतवज्जा हुई। क्या कह रही थी आज शाम में तुम हसन से? रात में नतालिया सोते हुए यूशे को बेबी कार्ड में लटाकर पलटी तो बेड पर काफ़ी देर से खामोश बैठा हुआ हैदर इससे पूछने लगा। मैंने कुछ नहीं बोला उससे। अरे वो जो हसन आपको बता रहा था, एक नंबर का जलील इंसान है हसन। वो बकवास कर रहा था यूं ही आपके सामने। नतालिया को पहले तो हैदर के खुद से मुखातब करने पर हैरत हुई, फिर वो समझ नहीं पाई हैदर कौन सी बात पूछ रहा है। जब नतालिया ने अपने जहन पर जोर डाला तो याद आने पर वो हैदर को बोलने लगी, मगर नतालिया की बात पर हैदर के माथे पर बल नमूदार हुए। हसन तो तुम्हारा रिश्ता क्या है, इसका जहन में रख कर हसन से बात क्या करो, और आइंदा मैं तुम्हें इससे इस तरह के बेतकल्लफ होते ना देखूं। हैदर नतालिया को संजीदा लहजे में समझाता हुआ बोला तो नतालिया हैदर की बात पर चौंकी। वो बेड पर बैठा अभी तक नतालिया को देख रहा था। तब नतालिया चलती हुई हैदर के पास आई। मेरा हसन से दोस्ती का रिश्ता है, अभी से नहीं बचपन से। वैसे आप मुझे कौन सा रिश्ता याद दिला रहे हैं? मैं ज़रा खुलासा करेंगे अपनी बात का। नतालिया बेड पर हैदर के करीब बैठती हुई हैदर से इतनी ही संजीदगी से पूछने लगी। अगर नतालिया से ये बात अपने रिश्ते की हैसियत से बोल रहा था तो नतालिया के सामने वो अपने और इसके रिश्ते की हैसियत को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए नतालिया की बात पर लाजवाब होता हुआ बोला, फजूल मेरे मुँह लगने की जरूरत नहीं है, उठो यहाँ से लाइट बंद करो। वो जितनी बेतकल्फी से इसके करीब आकर बैठी थी, हैदर नागवारी से नतालिया को देखता हुआ बोला, मुंह लगने का काम अब मेरा मेरा ही तो रह गया है। मेरी मर्जी के बगैर तो आप ये काम करेंगे भी नहीं, है ना? नतालिया हैदर के होठों को देखकर इसके मजीद करीब आती हुई बोली तो हैदर ने इसका मुंह जबड़े से पकड़ा। अपनी हद में रहो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? हैदर इसकी कुर्बत पर एकदम बरहम हुआ। इसके सरापे से नजरें चुराता हुआ अपना हाथ इसके मुंह से हटाकर वह बेड से उठने लगा। तभी है नतालिया ने इसका हाथ पकड़ा। आप तो अपनी मर्जी करने के बाद हदूद का तयन कर चुके हैं, लेकिन आज अगर मैं हद में रही फिर तो हम दोनों का कुछ भी नहीं होने वाला। नतालिया की बात सुनकर हैदर इसका गुस्से में हाथ झटकता हुआ टेरेस में चला गया। कब तक भागेंगे? आना तो आपको वापस इसी बेडरूम में है। देखती हूँ आज कैसे आप खुद को अपनी हद में रख सकते हैं। नतालिया खुद से कहती हुई ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चली गई। टेरेस पर खड़ा जब वो थोड़ा पुरस्कून हुआ तो वापस बेडरूम में चला आया। ड्रेसिंग रूम की खुली लाइट इसे नतालिया की वहाँ मौजूदगी का पता दे रही थी। हैदर सोए हुए यूशा को प्यार करता वापस बेड पर आकर लेटा और अपना मोबाइल साइड टेबल पर से उठाकर देखने लगा। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बेसाख्ता हैदर की नज़रें नतालिया की तरफ उठी तो उसके हाथ में मौजूद मोबाइल सीने पर गिरा। नतालिया को इस दिन की तरह नाइटी में देखकर हैदर के पूरे जिस्म में बरक़ रफ्तारी से बिजली की लहर दौड़ गई। नतालिया इस रात की तरह नाइटी में मलबूस थी। हैदर को नजरअंदाज किए ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बालों में बुरुश फेरने लगी। हैदर सहर किसी कैफियत में बेड से उठकर चलता हुआ नतालिया के पास आने लगा। नतालिया शीशे में से हैदर का अक्स और इसकी हालत देखकर अपनी फतह पर दिल ही दिल में मुस्कुराई, मगर अनजान बनती हुई हैदर की तरफ अपना रुख करती से पूछने लगी, क्या कुछ चाहिए था आपको? मासूमियत से पूछे गए सवाल पर हैदर एकदम होश में आया। वो इसके पास यूं अपना मुंह उठाकर क्यों चला आया था? हैदर को अपने ऊपर खुद ही गुस्सा आने लगा और नतालिया के पूछे गए मासूम से सवाल पर वो अंदर तक सुलग उठा था। तुम अपनी बात करो और अपना बताओ, तुम क्या चाह रही हो इस वक्त मुझसे? हैदर संजीदा लहजे में इससे सवाल करने लगा, जो अपने दोनों हाथ ऊपर किए बालों का जोड़ा बना रही थी और जानबूझकर इसके जज्बात भड़का रही थी। वह बिल्कुल नहीं चाह रही थी जो आप सोच बैठे हैं। नींद आ रही है मुझे, मैं तो सोने जा रही हूँ। नतालिया बालों का जोड़े की शक्ल देखकर लापरवाह अंदाज में हैदर से बोलती हुई जुमाई रोककर बेड की तरफ जाने लगी, मगर इससे पहले हैदर ने नतालिया का हाथ खींचकर इसे दीवार की तरफ धकेला। अभी वो संभल भी नहीं पाई थी कि हैदर ने नतालिया के दोनों हाथों को कलाइयों से पकड़कर दीवार से लगाते हुए
होंठों को मजबूती से अपने होंठों की गिरफ्त में ले गया। नतालिया इसके इतने जज्बाती अंदाज पर एकदम से हमलावर होने पर बिल्कुल बुखला गई थी, मगर हैदर की कार्रवाई पर बिना कोई एहतजाज किए इसके जज्बातीपन को महसूस करती सरशार सी होने लगी। वह अब नतालिया का हाथ छोड़कर अपने हाथों की उंगलियां नतालिया के बालों में फंसा इसका सर को पीछे करके गर्दन पर झुककर जा बजा अपने होंठों की से मोहब्बत की मोहर सबत करता चला गया। एकदम से उमड़ आने वाले जज्बात पर नतालिया खुद भी हैदर की कार्रवाई पर हैरत ज़दा थी। हैदर उसको अपने बाजू में भरता बेड पर ले जाने लगा। वह क्यों इसकी कुर्बत पर एतराज़ करती। हैदर की दस्तरस में इसकी पनाहों में मौजूद में नतालिया का सुख चैन था। वह मदहोश होने लगी। बेड पर लिटाने के बाद हैदर ने इस काबिल नहीं छोड़ा था कि नतालिया कुछ और सोचती। अपनी थाइस पर हैदर की रक्स करती उंगलियों को महसूस करती वह पूरी तरह हवास खोकर हैदर के शहर में डूबी हुई थी। जब हैदर एकदम बेड से उठा, अपनी शर्ट के बटन बंद करता और बालों को हाथों से संवारता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। हैदर कहाँ जा रहे हैं आप? नतालिया अक्का बक्का से हैदर को पुकारते हुए उसे पूछने लगी, जो बीच मंझधार में इसको छोड़कर कमरे से बाहर जा रहा था। नींद आ रही थी ना तुम्हें? अब तुम्हें सो जाना चाहिए। हैदर संजीदा नजरें इसके हक्का बक्का चेहरे पर डालकर कमरे से बाहर निकल गया। जबकि नतालिया हैदर की इस हरकत पर गुस्से में पागल होने लगी थी। इसने गुस्से में तकिया उठाकर बेड बंद दरवाजे पर दे मारा। वो जानबूझकर इसके इतने करीब आकर इसके एहसास जगाकर यूं इसके सोने का मशवरा देकर कमरे से जा चुका था। नींद तो इसे क्या आनी थी, बल्कि उल्टा इसे हैदर पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर में इसके मोबाइल पर मैसेज आया। हसन का मैसेज अपने मोबाइल पर देखकर वो मैसेज पढ़ने लगी। क्या फिर तुम्हारा और चाचू का झगड़ा हो गया? वो गाड़ी लेकर बाहर क्यों निकल गए इस वक्त? हसन का मैसेज पढ़कर इसे मजीद गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में टाइप करने लगी, मेरा आधा खून चूस कर बाकी का खून जलाने के बाद बाहर हवा खाने निकले हैं तुम्हारे चाचू। ज़रा सी भी इस काबिल नहीं है कि इनसे प्यार किया जाए। नतालिया हसन को मैसेज करने के बाद मोबाइल पटकती हुई ड्रेस चेंज करने चली गई। जब वापस आई तो हसन का मैसेज आया हुआ था, जब बात प्यार से नहीं बन रही तो प्यार को छोड़ो, बुखार चढ़ा लो, मेरे आइडिया पर अमल करो, मुफीद साबित होंगे तुम्हारे लिए मेरे आइडिया। हसन का मैसेज पढ़कर वो बुरी तरह कंफ्यूज हुई। हैं, ये प्यार से बुखार का क्या ताल्लुक है? ये चचा और भतीजे दोनों ही दिमाग से पैदल हैं। नतालिया बड़बड़ाती हुई बोली तो इसके मोबाइल पर हसन की कॉल आने लगी। नींद से बेदार होते ही इसकी नज़र अपने बराबर में लेटी हुई नतालिया पर गई। जब वो रात में वापस लौटा था तब नतालिया तमीज़ वाले लिबास में जेबतन किए हुए सो रही थी, वरना जिस तरह इसने रात को अपना दाव पेच चलाने की कोशिश की थी, बहुत मुमकिन था हैदर खुद को संभाल नहीं पाता और इसके आगे पिघल जाता। तभी जितनी मुश्किल से इसने अपने जज्बात को काबू में रखा था ये वही जानता था। कल रात इसे अपने बेडरूम से बाहर जाना भी मुश्किल तरीन इम्तहान लग रहा था, जिसमें अब वो अगर कामयाब नहीं होता और तो फतह नतालिया के नसीब में होती, जो हैदर बिल्कुल नहीं चाहता था। हैदर सोचता हुआ बेड से उठकर वॉशरूम चला गया। वैसे ही नतालिया ने झट से अपनी आंखें खोली और हैदर के वापस आने से पहले कॉर्नर टेबल से पानी का जग उठाकर इसमें नीम गर्म पानी लेकर आई और जग को वापस जगह पर रखकर आंखें बंद करके लेट गई। फ्रेश होकर हैदर जैसे ही वापस वॉशरूम से बाहर आया, इसे नतालिया के कराने की आवाज़ जैसे नींद में वो बेसुकून थी। नतालिया क्या हुआ? आंखें खोलो। हैदर ना चाहते हुए भी इसे सोई हुई नतालिया की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो इसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। नतालिया, हैदर ने इसके करीब आकर इसका गाल थपथपाया। हैदर, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे यूशे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नतालिया ने कहा ज़्यादा आवाज़ में हैदर से बोली जैसे वो सदियों की बीमार हो। क्या होना है तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें? नतालिया, आंखें खोलो अपनी। हैदर दोबारा से इसकी आंखें बंद करने पर नतालिया से बोला, वो हैरत ज़्यादा था। कल रात अच्छी भली वो किसी और ही मूड में नज़र आ रही थी और अब सुबह अचानक आखिर इससे क्या हो गया? मुझे अंदर से कुछ बेहतर फील नहीं हो रहा। बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, शदीद बुखार हो गया है। नतालिया कराहती हुई हैदर को बताने लगी। इसकी हालत देखकर हैदर का लहजा नरम और अंदाज फिक्रमंद हो चुका था। नहीं, बुखार तो नहीं है तुम्हें? नतालिया के बोलने पर हैदर ने इसका माथा छूकर देखा। तभी वो नतालिया से बोला, तो क्या मैं बहाने बना रही हूँ आपके सामने? नतालिया एकदम बुरा सा मुंह बनाती हुई हैदर से बोली तो हैदर इसके नाराज होने पर गौर से नतालिया को देखने लगा। वो मेरा मतलब था, ऐसे ही होता है मेरा बुखार कभी कभी, प्लीज़ थर्मामीटर अच्छी तरह से चेक कर लेना। हैदर के गौर से देखने पर इससे पहले कि हैदर मशकूक होता वो दोबारा निकाह ज़्यादा आवाज़ में बोली तो हैदर खामोशी से थर्मामीटर लाकर इसका बुखार चेक करने लगा।
देखे ज़रा, यूशे जाग गया अभी से। नतालिया हैदर का ध्यान यूशे की तरफ दिलाया तो हैदर यूशे की तरफ देखता नतालिया की तरफ से तवज्जो हटा चुका था। तभी ही नतालिया ने थर्मामीटर जग के अंदर डाला। हैदर और यूशे को अच्छी तरह चादर उड़ाकर जब नतालिया की तरफ पलटा तो नतालिया हैदर के मुंडे से पहले थर्मामीटर वापस मुंह में डाल चुकी थी। 102 बुखार। हैरत है, बॉडी तो बिल्कुल नॉर्मल महसूस हो रही है तुम्हारी, फिर ये कैसे? हैदर थर्मामीटर देखने के बाद दोबारा नतालिया की गर्दन छूकर बुखार चेक करता हैदर से ज़्यादा बोला, बस ऐसे ही बुखार हो जाता है, कभी कभी अंदर से हरारत महसूस होती है, ऊपर से जाहिर नहीं होता कभी भी। अल्लाह जी, अब मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, कौन घर को देखेगा, मुझे कौन संभालेगा, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। बेबसी के मारे दुख भरी दास्तान सुनाते हुए शायद नतालिया के रोने की देर थी। मैं ही संभालूंगा सब, ऑफ है मेरा आज। चलो पहले तुम मेडिसिन ले लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शाम तक बुखार उतर जाएगा। हैदर नतालिया को परेशान देखकर इसे तसल्ली देता हुआ मेडिसिन बॉक्स से बुखार की गोली निकाल कर ले आया, जो नतालिया ने हैदर की नज़र से बचते ही बेड के पीछे फेंक दी और हैदर को दिखाने के लिए गिलास में मौजूद पानी पीने लगी। अब ज़रा मुझे वॉशरूम तक ले जाएं ताकि मैं मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाऊं। नतालिया हैदर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती हुई बोली तो हैदर नतालिया का चेहरा देखने लगा। क्या तुम 4 कदम पर वॉशरूम तक खुद चल कर नहीं जा सकती? हैदर नतालिया को जताने वाले अंदाज में बोला, जो बुखार की वजह से नन्ही बच्ची बनी हुई थी। बुखार भी ना जाने कैसा था। सारा सहारा मांगा आपसे, आपकी जदाद नहीं। अल्लाह जी, ऐसा बुरा वक्त किसी पर ना आए। प्लीज़ अल्लाह जी, यूशे को जल्दी से जवान कर दीजिए। अब मुझे बदनसीब का वही सहारा बनेगा, जवान होकर। कराती हुई आवाज़ में दुहाइयाँ देती नतालिया खुद से हिम्मत करके उठने लगी। हैदर अब इसको मशकूक नज़रों से देख रहा था, मगर जैसे ही नतालिया चकरा कर गिरने लगी, हैदर ने फुर्ती से इसे थाम लिया। चलो अभी के लिए तुम्हें मैं सहारा दे देता हूँ, यूशे के जवान होने में तो 20-25 साल हैं अभी। हैदर नतालिया को बोलता हुआ इसे बाजू में उठा चुका था तो नतालिया ने भी ज़्यादा नखरे दिखाना मुनासिब नहीं समझा। उफ नतालिया, मुँह कम खोल, अगर वो ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो गई तो ये बंदा बात की खौल निकालने वालों में से है। नतालिया हैदर को देखती हुई दिल ही दिल में बोली। इसके बाद हैदर ने तमाम काम खुश असलूबी से अंजाम दिए। नतालिया खुश थी, यूं हैदर की अपनी तरफ तवज्जो माइल करके। मेरा बेटा जाग गया, जल्दी से आ जाओ अपने बाबा के पास। यूशे के जागते ही हैदर का ध्यान नतालिया से हटा। अब वो यूशे के कपड़े तब्दील कर रहा था। नतालिया बाप बेटे को देखकर मुस्कुराने लगी। तुम कमरे से बाहर क्यों चली आई ना? बोलो ना, रेस्ट करो। हैदर यूशे को गोद में लिए नाश्ता करवाता हुआ नतालिया से बोला, जो दीवार पकड़कर लागर सी हालत में कमरे से बाहर चली आई थी। यार नतालिया, क्या हो गया तुम्हें चाचू ने बताया तुम्हें फीवर हो रहा है सुबह से। हसन चाय का कप टेबल पर रखता उठकर नतालिया के पास आया और हमदर्दाना लहजे में नतालिया से पूछने लगा, इतनी सारी बातें मैं यूं खड़ी होकर एक साथ नहीं बता सकती, ज़रा सहारा देकर सोफे पर बिठाओ मुझे। उफ, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। नतालिया का कांपता हुआ हाथ हसन की तरफ बढ़ाती हुई बोली तो हैदर ने जल्दी से आगे बढ़कर नतालिया का हाथ थामा और अपनी गोद में मौजूद यूशे इसने हसन की गोद में थमा दिया। ये नाश्ता कर चुका है, मैं इसको भी कुछ खिला देता हूँ, तब तक तुम यूशे को संभालो। हैदर हसन को बोलता हुआ नतालिया को सहारा देकर सोफे तक लाया। बहुत अच्छे चाचू, मेरा मतलब है आप अच्छी तरह अपनी बेगम को खिलाया पिलाया करें ताकि ये भली चंगी हो जाए, तब तक मैं आपके इस हीरो को संभाल लेता हूँ। हसन हैदर से बोलता हुआ यूशे को गोद में उठाए डाइनिंग हॉल से चला गया। जाने से पहले वो हैदर से नज़र बचाकर नतालिया को आंख मारना नहीं भूला, जिस पर नतालिया ने हसन को जल्दी वहाँ से दफ़ा होने का इशारा किया। तब तक हैदर नतालिया के लिए सूप ले आया। जब तक तुम ये सूप पियो मैं आता हूँ। हैदर सूप का बाउल मेज़ पर रखता हुआ मसरूफ़ अंदाज में बोला और किचन में जाने लगा। ये सूप आपने अपने हाथों से ही पिला देना। नतालिया की आवाज़ पर हैदर के कदम रुके। वो मुड़कर नतालिया को गौर से देखने लगा। मेरे हाथों से सूप पीकर तुम्हारा बुखार उतर जाएगा? हैदर वापस आकर नतालिया से पूछने लगा। शायद ऐसा करने से बुखार उतर ही जाए। नतालिया हैदर का चेहरा देखती हुई इससे सीरियस होकर बोली, तुम बुखार उतारना चाहती ही नहीं हो या मेरी तवज्जो चाहती हो? अब की बार हैदर नतालिया के करीब बैठकर इसकी आंखों में आंखें डालकर वाज़ेह अंदाज में नतालिया से पूछने लगा, मेरे लिए आपकी ज़ात अहम है, आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी ऊपर रहे, इसकी खातिर तो मैं सदियों बीमार रहने के लिए तैयार हूँ। नतालिया हैदर की आंखों में आंखें डालकर इससे बोली तो हैदर नतालिया का माथा छूकर इसका बुखार चेक करने लगा। वैसे ही नतालिया ने हैदर का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। वो खामोशी से मगर मुंतज़िर निगाहों से हैदर को देख रही थी। हैदर नफी में सर हिलाता नतालिया को अपने हाथ से सूप पिलाने लगा।
तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं अपने हाथ से तुम्हें सूप पिला चुका हूँ। अब उम्मीद है तुम अपने इस बुखार को जल्द सही कर लोगी। हैदर नतालिया से बोलता हुआ इस वक्त खाली बाउल लेकर सोफे से उठ गया तो नतालिया वहीं आंखें बंद करके सोफे पर लेट गई। सजना है मुझे सजना के लिए, नतालिया गुनगुनाती हुई आईने के सामने खड़ी अपने बालों में बुरश फेर रही थी। तब यूशा को गोद में उठाए हैदर कमरे में चला आया, जिसे देखते ही नतालिया ने अपनी शक्ल ऐसी बनाई जैसे सदियों की बीमार हो। हैदर यूशा को लौटाने के बाद ज़रा यहाँ आइएगा प्लीज़। हैदर नतालिया की तवज्जो अपनी तरफ दिलवाती हुई इससे बोलने लगी, अभी तक तुम्हारी अदाकारी ख़त्म नहीं हुई, पूरा दिन गुजर चुका है, अब नॉर्मल रिएक्ट करो। हैदर यूशा को बेबी कॉर्न में लिटाता हुआ संजीदा लहजे में नतालिया से बोला तो नतालिया ने फ़ौरन रोहानसी लहजे में इख्तियार किया, आपको ऐसा लग रहा है मैं सुबह से बीमार होने की एक्टिंग कर रही हूँ? या अल्लाह, मेरे शौहर को मुझ पर यकीन नहीं। ऐसा कर तुम मुझे उठा ले, अच्छा है दूसरी मरतबा बेवा होंगे तब इन्हें मेरी कदर होगी। नतालिया बयान करती हुई बोली, इनफ नतालिया, बहुत हो गया। अगर मैं तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें टोक नहीं रहा तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम ओवर हरकतें ही करती जाओ सारा दिन। अब की बार हैदर नतालिया को देखता हुआ बुरी तरह डांट कर बोला तो नतालिया समझ गई इसका ड्रामा अब इसके शौहर के सामने नहीं चलने वाला, इसलिए वह संभलती हुई नॉर्मल होकर हैदर के पास आई और मुस्कुराती हुई बोली, चले आपके कहने पर मैं अपनी अदाकारी ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन फिर आप भी मुझसे नाराज़ होने की एक्टिंग ख़त्म कर दें। नतालिया ने मुस्कुराकर हैदर से बोलते हुए उसके कमर के गिर्द अपने बाजू लपेटे, जिन्हें हैदर नरमी से हटाता हुआ नतालिया से दूर हुआ। ये अपनी गलत फहमी दूर कर लो, मैं तुम्हारे सामने नाराज़ होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। मेरी नज़र में तुम्हारी ख़ता इतनी छोटी नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। और रही बात आज सुबह से अब तक तुम्हारा ख्याल रखने की, तो जब से तुम आई हो तब से तुम मेरे घर का और यूशा का ख्याल रख रही हो, तो समझ लो कि एक दिन मैंने तुम्हें रेस्ट दिया। तुम्हारी एक्टिंग को देखते हुए मैं भी तुम्हें नहीं टोका, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ मैं एक मरतबा बन चुका हूँ, अब दोबारा ज़िंदगी में कभी भी नहीं बन सकता। इस बात को अपने जहन में बिठा लो। हैदर अपनी बात मुकम्मल करके इसे जताता हुआ बोला कि वो इसकी एक्टिंग को अच्छी तरह समझ चुका है। हैदर के लब व लहजे पर नतालिया की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। मैंने तो सुना था जिनसे मोहब्बत की जाती है इनसे इतनी देर तक नाराज़गी नहीं बरती जाती। माफ़ी मांग तो रही हूँ हैदर, माफ़ कर दीजिए ना मुझे। नतालिया सुलह जो अंदाज में अपनाती हुई बोली, हैदर से बोली, इतने दिनों से चली आ रही नाराज़गी को अपने और उसके दरमियान से आज मुकम्मल ख़त्म कर देना चाहती थी। बिल्कुल सही सुना है, जिससे मोहब्बत की जाती है उससे ज़्यादा देर तक नाराज़गी नहीं बरती जाती। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अब भी मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत कायम होगी? जब मुझे इससे मायशा तुम्हारी सच्चाई मालूम हुई थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस लड़की पर अपने जज्बात लुटाए जिसको मेरी ज़ात से कोई सरोकार नहीं। वो लड़की मुझे बहुत आसानी से किसी दूसरी लड़की के कहने पर छोड़ सकती है। मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात इसकी रत्ती बराबर अहमियत नहीं उसकी नज़र में। इस दिन मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। हैदर के सख्त अल्फाज और बिला का संजीदा लहजा नतालिया का दिल तोड़ गया। आप झूठ बोल रहे हैं मेरे सामने, मैं मान ही नहीं सकती कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं। अगर ऐसा होता तो आपकी आंखें आपके लहजे की चुगली ना खा रही होती। आप बस ये चाहते हैं ना कि मैं बहुत कम अकली पर शर्मिंदा हूँ, मैं जी भर कर शर्मिंदा हूँ। हैदर, आप चाहते हैं ना मैं आगे से कोई ऐसी हमाकत नहीं करूँ। मैं वादा करती हूँ अब दोबारा कभी ऐसी हमाकत नहीं करूँगी, बल्कि कर ही नहीं सकती ऐसी हमाकत जिससे कभी ज़िंदगी में आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। मुझसे गलती हो गई थी, मगर गलती जुर्म तो नहीं होता जिसकी तलाफ़ी नामुमकिन हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। नतालिया मिन्नत करती हुई हैदर के सामने बोली, जो इस वक्त ना जाने क्यों संगदिल बना हुआ था। नतालिया के अंदाज पर हैदर ने इसको गिरफ्त में जकड़ा। गिरफ्त ऐसी थी कि नतालिया की इसकी पनाहों में सिसक पड़ी। तुम्हारी ख़ता छोटी नहीं, वो मेरे सामने जुर्म के बराबर है जिसकी तलाफ़ी इतनी आसानी से मुमकिन नहीं। मेरी आंखें और मेरा लहजा अभी तुम्हें चुगली खाता महसूस हो रहा है। बहुत जल्द तुम्हारी ये खुशफहमी दूर होगी जब मैं तुम्हारे ऊपर सौतन लेकर आऊँगा। तुम्हारे जुर्म की यही सज़ा तजवीज़ की है मैंने। बहुत जल्द मैं शादी करने वाला हूँ। हैदर की बात सुनकर वो पत्थरा सी गई थी। हैदर इसके पत्थर हुए वजूद को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता नतालिया को इसकी हालत में छोड़कर लाइट बंद करता हुआ बेड पर लेट गया। वो कोई बेवकूफ़ नहीं था कि सुबह से इसकी अदाकारी ना समझ सकता, मगर शाम जब अपना प्लान कामयाब होने का हसन को हंसती हुई बता रही थी तब हैदर को महसूस हुआ
तब हैदर को महसूस हुआ शायद वो इसे बेवकूफ़ समझती है और अभी भी इसको बेवकूफ़ बनाकर खुश हो रही थी। तभी वो नतालिया पर अपना गुस्सा निकाल चुका था। सुबह बेदार होते ही अपना वजूद टूटता हुआ महसूस हुआ। कल रात ना जाने वो कब तक कमरे में बेमकसद खड़ी रही थी। इसे याद नहीं था कि वह बेड पर कब आकर लेटी। इस वक्त बुखार की हरारत से इसका बदन जल रहा था। कल रात जो ड्रामा कर रही थी वो इस वक्त सच में इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर चल भी सके। नतालिया की नज़र ड्रेसिंग रूम से निकलते हैदर पर गई, जो ऑफिस के लिए तैयार ड्रेसअप होकर इसे नज़रअंदाज करता साइड टेबल से अपनी रेस्ट वॉच उठाकर कलाई में डाल रहा था। वो नामहसूस तरीके से नतालिया को बेड पर बैठा हुआ देखने लगा। इस वक्त इसका चेहरा जर्द और मुरझाया हुआ था। क्या वो दोबारा इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसा कर रही है? हैदर अपना वॉलेट और मोबाइल पॉकेट में डालता हुआ इसके बारे में सोचने लगा। नतालिया बेड से उठती हुई वॉशरूम की जानिब जाने लगी। इसकी चाल में सुस्ती और बोझलपन पर हैदर मुकम्मल तौर पर नजर उठाकर इसकी तरह जानिब में तवज्जो हुआ। जैसे ही नतालिया के कदम लड़खड़ाए, हैदर उसको थामने के लिए फ़ौरन नतालिया की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले नतालिया बेड का सीढ़ा पकड़ चुकी थी। हैदर वहीं रुक गया। वो खामोशी से नतालिया को देखने लगा, जो इस पर नज़र डालकर वॉशरूम में चली गई थी। बताओ तो आखिर क्या हुआ है? हैदर ने डाइनिंग हॉल में कदम रखा, तब इसे हसन की आवाज़ सुनाई दी, जो नाश्ता टेबल पर रखती हुई नतालिया से मुखातिब था। कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठकर नाश्ता करो। नतालिया की संजीदा आवाज़ हैदर के कानों में पड़ी। इसकी कुर्सी खींचकर बैठने तक वो दोनों भी खामोश हो चुके थे। यार चाचू, माइंड नहीं कीजिएगा, ये आप दोनों का आपस का मामला है। मगर आपको ऐसा नहीं लगता? हसन ने हैदर से बोलना चाहा, तभी हैदर इसकी बात काट कर बोला, मैं माइंड कर सकता हूँ हसन, अपने नाश्ता करो। हैदर की बात सुनकर हसन बिल्कुल खामोश हो गया, जबकि नतालिया हैदर पर एक नज़र डालकर कुर्सी से उठकर फ्रिज से अपने लिए आइसक्रीम निकाल कर ले आई। वो वापस कुर्सी पर बैठकर खाने लगी। क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? तबीयत खराब में कौन बेवकूफ़ आइसक्रीम खाता है? हसन ने तालिया की हरकत पर इसको देखकर टोकता हुआ बोला, तो हैदर ने प्लेट से सर उठाकर नतालिया को देखा। यानी इसकी तबीयत सच में ख़राब थी, जो इसके चेहरे से भी महसूस हो रहा था। मगर हसन की बात पर और हैदर के देखने पर नतालिया स्पून को प्लेट में रखकर बाउल में अपनी उंगली डुबोकर आइसक्रीम खाने लगी। नतालिया की हरकत पर हैदर सर झटक अपना नाश्ता करने लगा। वो मीटिंग से फारग होकर थोड़ी देर पहले ही अपने रूम में आकर बैठा था, तभी इसका ध्यान नतालिया की तरफ चला गया। ये लड़की तो ऑफिस में भी सुकून से नहीं रहने देती। हैदर नतालिया के बारे में सोचने लगा, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ सोचकर इसने घर पर कॉल मिलाने के लिए अपना मोबाइल उठाया, तो मीटिंग होने की वजह से हस्बे आदत वो अपने मोबाइल ऑफिस में छोड़कर गया हुआ था। मोबाइल फ़ोन पर पहले से हसन की लातादार कॉल्स देखकर इसे किसी अनहोनी का खदशा हुआ। हसन का आया हुआ मैसेज देखकर इसके कदमों तले ज़मीन निकल गई, जिसमें उसे फौरी तौर पर अस्पताल का पता लिखकर वहां आने के लिए कहा गया था। नतालिया हैदर ने खाली जहन के साथ कुर्सी से उठा, अपने ख्याल को झटकता हुआ तेजी से ऑफिस के एक कमरे से बाहर निकला। नतालिया कहाँ है? हसन, क्या हुआ है इसे? जल्दी बताओ मुझे, क्यों ऐसी मुझे कैसी है वो? अस्पताल के कॉरिडोर में हसन को देखकर हैदर इसकी जानिब बढ़ता हुआ बेकरार लहजे में हसन को दोनों शानों से पकड़ता हुआ उसे नतालिया के बारे में पूछने लगा। चाचू, नतालिया को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। अस्पताल में तो हम हैदर का दिल किसी अनजाने खौफ से बुरी तरह डर रहा था। तभी हैदर की नज़र अस्पताल के कमरे से बाहर निकलती नतालिया पर पड़ी, जो सुर्ख आंखें लिए शायद थोड़ी देर पहले बेतहाशा रो चुकी थी। हैदर हसन की बात पर ध्यान देने की बजाय नतालिया की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि नतालिया रोती हुई हैदर के सीने से लगती, हैदर ने खुद इसे अपने करीब करके अपने बाजू में भर लिया। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था हसन का मैसेज देखकर। हैदर यूशे हम दोनों का बेटा, वो नतालिया के जुमले पर हैदर का दिल एक दवा फिर कांप उठा। इसने नतालिया को खुद से जुदा किया। क्या हुआ यूशे को? कहाँ है वो? नतालिया खामोश कड़ी, रो क्यों रही हो? जवाब दो मुझे। हैदर नतालिया को कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछने लगा, तो हसन एकदम दरमियान में आया। तुम यूं बेवकूफ़ों की तरह रोकर टेंशन क्यों दे रही हो चाचू को? चाचू आप टेंशन न लें, यूशे अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने इसका स्टमक वॉश कर दिया है। शुक्र है पेट्रोल ज़्यादा क्वालिटी में इसके पेट में नहीं गया था। खतरे की कोई बात नहीं है अब। हसन हैदर को एकदम परेशान होता देखकर इसे तसल्ली देने के लिए बताने लगा, जिसकी बात सुनकर हैदर का सर चकरा गया। वो अपना रुख हसन की जानिब मोड़ता हुआ बोला, जनरेटर के लिए पेट्रोल तो मैंने किचन के कैबिनेट में रखा था। यूशा वहां तक कैसे पहुंचा? तुम कहाँ थी इस वक्त? आखिरी जुमला हैदर ने शदीद गुस्से में नतालिया की तरफ देखकर पूछा था। मेरी आंख लग गई थी आपके ऑफिस जाने के बाद। मुझे खबर नहीं हुई यूशा कब उठा और किचन में चला गया। नतालिया हैदर को बता रही थी। तब हैदर का हाथ फिजा में बुलंद हुआ, जो फौरन हसन ने पकड़ लिया। चाचू क्या कर रहे हैं आप?
क्या हो गया है आपको? कूल डाउन। यूशे अब बिल्कुल ठीक है। हसन आसपास गुजरने वाले लोगों का ख्याल करता हुआ हैदर से नरमी से बोला। हैदर को तो इस वक्त गुस्से में माहौल का एहसास तक नहीं था। ये एक लापरवाह लड़की ही नहीं बल्कि एक लापरवाह माँ भी है। हर वक्त हंसी मजाक में बस यही इसकी जिंदगी है। अगर मेरे बेटे को इस वक्त इस वजह से कोई नुकसान पहुंचा तो मैं आज इसकी जान ले लेता। मैं अपने हाथों से। हैदर गुस्से की शिद्दत से नतालिया को देखता हुआ बोला तो हैदर के गुस्से में बोले गए लफ्जों पर गौर करने लगी और खामोशी से बिना एक लफ्ज बोले कॉरिडोर से बाहर निकल गई। डेट्स नॉट फेयर चाचू, इस बेचारी को तो सुबह से तबीयत खुद भी नहीं ठीक। आप तो इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। बच्चे तो ऐसी हरकत कर जाते हैं। अगर ये सब यूशे आपकी मौजूदगी में करता तो आप किसको ब्लेम करते? अगर आप यूशे के बाप हैं तो वो यूशे की माँ है। 2 साल आपके बगैर इसने आपके बेटे को पाला है। वो उसको देखभाल भी इसी ने की है। हसन अफसोस करता हैदर से बोला जो गुस्से में सब भूलकर नतालिया पर बरस चुका था। हसन की बात को तस्लीम करने के बावजूद वो बिना कुछ बोले यूशे के पास अस्पताल के कमरे में चला गया। यूशे को अस्पताल से लेकर वो लोग रात तक आ गए थे, जिसके बाद नतालिया खामोश थी। इसकी खामोशी हैदर महसूस कर रहा था, मगर फिलहाल वो खुद पर चुप था। इसकी सारी तवज्जो यूशे की तरफ थी। यूशे के सोने के बाद हैदर ने सोच लिया था कि नतालिया से सारी बात क्लियर करेगा और अपनी नाराजगी भी खत्म कर देगा। शायद गुस्से में वो नतालिया को कुछ ज्यादा ही डांट चुका था, मगर रात में यूशे के सोने के बाद वो थकन के बायस हैदर की अपनी आंख भी लग गई, जो सुबह फजर के वक्त खुली। इस वक्त नतालिया बेड पर तो क्या कमरे में भी मौजूद नहीं थी। हैदर के बराबर में बेड पर ही यूशे सो रहा था। फिर इस वक्त नतालिया कहाँ जा सकती है? हैदर बेड से उठकर बैठ गया और टाइम देखने के लिए इसने अपना मोबाइल उठाया, जिसके नीचे एक पेपर दबा हुआ था। वो पेपर उठाकर देखने लगा, जिस पर तहरीर दर्ज थी। आपने गुस्से में बिल्कुल ठीक कहा मुझे। मैं एक लापरवाह लड़की हूँ। एक लापरवाह लड़की को कम से कम एक लापरवाह माँ नहीं होना चाहिए। शायद मैं यूशे का ख्याल इस तरह नहीं रख पाऊँ जिस तरह कोई दूसरी लड़की, मतलब आपकी आने वाली बीवी, यूशे का ख्याल रख सकेगी। इसलिए आपकी और यूशे की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। जो अपनी बेवकूफ़ी के आदू आपके साथ किया आपने सह लिया, मगर इस बेवकूफ़ी के लिए जो सज़ा आपने मेरे लिए तजवीज़ की वो बहुत बड़ी है। सह नहीं पाऊंगी, इसलिए आपके घर से दोबारा जा रही हूँ। अपना और यूशे का ख्याल रखिएगा। एक बेवकूफ़ और कम अकल बीवी और एक लापरवाह माँ। नतालिया के हाथों लिखी हुई ये तहरीर पढ़कर गोया कमरे की छत हैदर पर आ गिरी थी। वो अपनी बीवी की इस हरकत पर सर पकड़कर बैठ गया, जो दूसरी मर्तबा इसके घर से चली गई थी। वो अपने गुस्से को जब्त करता एक नज़र सोए हुए यूशे पर डालकर कमरे से बाहर निकला तो हैदर के कदम डाइनिंग हॉल में रुक गए। वो हैंड कैरी सोफे के पास से रखे खुद सोफे पर बैठी हुई थी। हैदर गहरी सांस लेकर दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि नतालिया घर में मौजूद थी, कहीं नहीं गई थी। हैदर के बेडरूम से बाहर निकलने पर रोई हुई आंखों के साथ हैदर को देखने लगी। हैदर इसके हाथ का लिखा पेपर अपने हाथ में पकड़े नतालिया के पास आया तो नतालिया उसको देखकर खड़ी हुई। क्या मजाक था ये? अपने हाथ में मौजूद पेपर इसकी तरफ इशारा करता नतालिया से पूछने लगा। मजाक नहीं है ये, मैं सच में यहाँ से जाने। नतालिया बोलती हुई आंखों में आए आंसू जब्त करने लगी, जिसकी वजह से इसे जुमला भी मुकम्मल नहीं हो पा रहा था। हैदर खामोशी से नतालिया का चेहरा देखता हुआ उसके बोलने का इंतजार करने लगा। पहले बताए बगैर चली गई थी, तो सोचा अब की बार आपको बता दूं, इसलिए सब कुछ लिख दिया। मगर यहाँ इसलिए बैठ गई थी ताकि नतालिया बोलती हुई आंखों से निकलकर गाल पर आए आंसू तेली से साफ करने लगी। तब हैदर बोला, तुम कितनी सेल्फिश हो नतालिया। तुमने पहले भी ये नहीं सोचा तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा, और अभी भी तुमने मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। चलो यूशे को तो मैं संभाल लूंगा, मगर मेरा क्या होगा तुम अभी भी ये नहीं सोच रही। हैदर ने बोलते हुए अपने दोनों हाथ नतालिया की कमर पर रखकर खुद से करीब कर लिया। वो उस पर अब गुस्सा भी क्या करता है और कितना करता। आपको क्या होना है? आप तो मेरा मतलब है तीसरी शादी करने वाले हैं। नतालिया हैदर को याद दिलाने लगी। इसका अंदाज़ रहता था कि हैदर आने वाली मुस्कुराहट जब्त नहीं कर पाया। तुम्हें लगता है कि मैं तीसरी बार शादी करूंगा? वो नतालिया को देखता संजीदगी से बोला। दूसरी मर्तबा भी तो कही थी ना। पहली बार नतालिया ने अपने मुंह से शिकवा किया, जिस पर हैदर ने गहरा सांस लिया। और दूसरी शादी करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा गुजारा सिर्फ तुम्हारे साथ मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह तुम मुझे एंटरटेन कर सकती हो शायद कोई दूसरी लड़की नहीं कर सकती। हैदर नतालिया को अपने हिसार में लेता हुआ बोला तो नतालिया ने इसके हिसार से निकलना चाहा, मगर वो अपने बाजू का घेरा नतालिया पर सख्त कर चुका था। यानी अब नतालिया को इजाज़त नहीं थी कि वो उससे दूर जाए। मुझे छोड़ दे हैदर, बहुत शिकवे हैं मेरे दिल में आपके लिए। मेरा आपकी ज़िंदगी से चले जाना ही बेहतर है। नतालिया ने बोलते हुए इसका साथ तोड़ना चाहा, मगर कामयाब नहीं हो सकी।
अब अगर तुमने दोबारा जाने की बात की तो मैं बहुत सख्ती से पेश आऊँगा। जो भी शिकवे हैं ऐसे ही मेरे करीब रहकर मुझसे करो। हैदर नरम लहजे में उसको बाजू में लिए बोला, क्यों बोला आपने कि आप तीसरी शादी करेंगे? जानते हैं ना कितना बुरा लगा मुझे। नतालिया हैदर के बाजू में शिकवा करती हुई बोली, इसी वजह से बोला था ताकि तुम्हें बुरा लगे। तुमसे कभी ये सोचा मुझे कितना बुरा लगेगा जब मुझे ये मालूम हुआ कि तुम किसी दूसरी लड़के के कहने पर मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। हैदर ने बोलते हुए नतालिया की कमर में अपने बाजू हटाए और नतालिया का चेहरा देखने लगा। अपने माइंड में ये बात क्लियर कर लें, इस रात मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। जो आप मुझे कह रहे थे वो सब मेरी मर्जी पर हुआ था। नतालिया ने हैदर को चंद दिन पहले की बात याद दिलाई तो हैदर हंस पड़ा। वो नतालिया को कमर से पकड़कर दोबारा अपने करीब करता बोला, इस दिन तुम्हारा वैसा कोई इरादा नहीं था। वो सब मैंने अपनी दिली ख्वाहिश पर किया था क्योंकि तुमसे ड्रेस चेंज करवाने के लिए मैंने क्यों बोला था और कुछ। हैदर बोलने के बाद मुस्कुराकर अब नतालिया को देख रहा था। ना जाने क्यों वो हैदर को देखने पर और मुस्कुराने पर नर्वस होने लगी, इसलिए खामोश रही, कुछ नहीं बोली। वैसे 2 दिन पहले जब तुम नाइटी में मेरे सामने आई थी तब तुम्हारे क्या इरादे थे? हैदर की शरारते भरे अंदाज में पूछने पर वो झींप सी गई। नतालिया इसके इस तरह झींपने पर हैदर इसका चेहरा देखकर मुस्कुराया तो नतालिया अपनी झींप मिटाती हुई बोली, ज़्यादा इतराने की और इस तरह मुस्कुराने की जरूरत नहीं। मुझे उस दिन मालूम हो गया अच्छी खास से बदतमीज़ इंसान हैं आप। नतालिया हैदर को घूर कर शिकवा करती हुई बोली। इसकी बात पर हैदर एक मरतबा फिर हंस दिया। इतने दिनों से जो मुझे मनाने के लिए जतन कर रही थी, सीधे सीधे मुझे मनाने के लिए एक आइटम सॉन्ग पर डांस कर लेती तो मेरी सारी नाराज़गी इसी वक्त ख़त्म हो जाती। हैदर नतालिया को आइडिया देता हुआ बोला, जिसे सुनकर नतालिया भी हंस पड़ी। हैदर सच बताइए, मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं आप? नतालिया हैदर को देखती हुई इससे पूछने लगी, मेरी नाराज़गी तुम बहुत पहले ख़त्म कर चुकी हो और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं तो मैं भी बेडरूम में चलकर यूशा के जागने से पहले तुम्हें यकीन दिला देता हूँ। हैदर नतालिया से बोलता हुआ उसके होंठों पर झुककर से सबूत देने लगा। नतालिया सरशारी सी कैफियत में गिर कर एक मरतबा दोबारा इसके हिसार में आ चुकी थी।